1,75,000 ये मेरी इस मंथ की अर्निंग है, जो कि जुलाई का मंथ है, जिसे आप देख सकते हैं। और ये जो मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ, ये एक मेरे इंटरनेशनल ब्लॉगिंग वाली वेबसाइट की, यानी कि इंटरनेशनल जो नीश है ना, उस पे मैं काम कर रहा हूँ। उस नीश पे बेस्ड ये वेबसाइट है। और ये देख सकते हैं आप कितना कम ट्रैफिक यानी कि कम इंप्रेशन पे भी इतना ज़्यादा पैसा बन चुका है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ 1 महीने का, यानी कि एक बोल सकते हैं 1 महीने की अर्निंग है 1,75,000। और इसका प्रूफ मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ यार, कि अगर आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग यानी कि इंटरनेशनल ब्लॉगिंग अगर आप करते हैं, तो आप इस इतना यानी कि इतना अमाउंट आप अर्न कर सकते हैं, बल्कि इससे ज़्यादा की भी आप अर्निंग हर मंथ कर सकते हैं। लेकिन यार जैसे कि आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको पहले महीने से इतनी अर्निंग होगी, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। अगर आप ब्लॉगिंग से यानी कि इंटरनेशनल ब्लॉगिंग से अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं, तो आपको 6 टू 7 मंथ काफ़ी अच्छे से काम करना पड़ेगा। आपको इस टाइम पे यानी कि 6 टू 7 मंथ का जो आपका टाइम होता है, इस पे आपको सीखने पे, मिस्टेक करने पे आपका सारा टाइम देना पड़ेगा। मिस्टेक मैंने इसलिए बोला क्योंकि यार लोग गलतियों से ही सीखते हैं। तो अगर आप 6 टू 7 मंथ अगर आप डेडिकेट करने के लिए रेडी हो ब्लॉगिंग में, तो आप भी ब्लॉगिंग से काफ़ी अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। क्योंकि यार अभी के टाइम पे ना ब्लॉगिंग जो है वो सिर्फ वेबसाइट यानी कि वेबसाइट पे कंटेंट देख के पोस्ट करने तक ही सीमित नहीं रह गया। अभी के टाइम पे आप ब्लॉगिंग करके काफ़ी ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। और ब्लॉगिंग अभी के टाइम पे सिर्फ आर्टिकल पोस्ट ना करने के बजाय, अभी के टाइम पे ब्लॉगिंग कह सकते हैं एक प्रॉपर बिजनेस बन चुका है। तो अगर आप ब्लॉगिंग से अर्निंग करना चाहते हैं, अगर आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको ब्लॉगिंग के बारे में हर एक चीज़ सिखाने वाला हूँ, जिससे आप ब्लॉगिंग के बारे में पूरा कुछ सब कुछ सीख जाएंगे, चाहे वो वेबसाइट सेटअप हो, ब्लॉगिंग क्या होती है। वैसे मैंने इसके बारे में एक कोर्स कंटेंट बनाया है, तो वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि इस ब्लॉगिंग कोर्स में यानी कि इस वीडियो में आप क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं अपने कंप्यूटर का स्क्रीन यानी कि ये ऑन कर लेता हूँ, ताकि ये आपको मैं दिखा सकूँ। तो मैं ये रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करता हूँ। वेट, मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। ओके, तो देखो यार, इस कोर्स में आप ब्लॉगिंग क्या है, ब्लॉगिंग के बारे में सीखेंगे कि ब्लॉगिंग एक्चुअली क्या है, ब्लॉगिंग का स्कोप कितना ज़्यादा है। मतलब अगर आप 2024 या फिर 25 में ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो आपको ये ब्लॉगिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसके बाद जो अगला टॉपिक रहेगा इसी वीडियो में, आप ब्लॉगिंग से कितना ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, ठीक है। ब्लॉगिंग करके, इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करके आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं, ये इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके बाद आपको इसी वीडियो में मैं ब्लॉगिंग के कितने टाइप होते हैं वो भी चीज़ें सिखाऊंगा, मतलब इवेंट ब्लॉगिंग, एवरग्रीन ब्लॉगिंग, ठीक है, इंडियन ब्लॉगिंग, इंटरनेशनल ब्लॉगिंग, जिस पे अभी हम लोग ये सारा कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है, जिस पे ये पूरा वीडियो डेडिकेटेड है। इसके बाद व्हाट इज़ नीश, यानी कि नीश क्या होती है। इसके बाद नीश आपको कैसे सेलेक्ट करना चाहिए। बेसिकली नीश ना आपके वेबसाइट की कैटेगरी होती है। खैर, इस वीडियो में आपको हर एक चीज़ एकदम एक्सप्लेन करूँगा, डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद आपको वर्डप्रेस और ब्लॉगर के बारे में बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि यार वर्डप्रेस और ब्लॉगर में कौन अच्छा है और आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट हो सकता है, ये भी इस वीडियो में मैं बताऊंगा। इसके बाद और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि डोमेन क्या है, ठीक है, होस्टिंग क्या है, और आपको डोमेन और होस्टिंग कैसे बाय कि आप अपने वेबसाइट को यूनिक बना सको, ठीक है। इसके बाद जो बोल सकते हैं अगला है कि आप अपने वेबसाइट को सेटअप कैसे करेंगे, अपने वेबसाइट को डिज़ाइन कैसे करेंगे। इसके बाद जो रहेगा इसी में कि आप अपनी वेबसाइट की सिक्योरिटी कैसे रखेंगे, यानी कि जो भी बोल सकते हैं मिसलीडिंग चीज़ों से आप अपने वेबसाइट को कैसे बचा सकते हैं, ये भी यानी कि सिक्योरिटी लेयर है ना, ये कैसे आप अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल करेंगे, ये भी मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा, ठीक है। इसको अपडेट कैसे करना है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। इसके बाद प्लगइन्स क्या होते हैं, ठीक है, आप अपने वेबसाइट पे प्लगइन्स को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, प्लगइन्स का यूज़ क्या होता है, राइट, आपको अपने वेबसाइट को डिज़ाइन कैसे करना है। खैर, ये मैंने ऊपर में बताया ही हुआ है, बट एक बार रिपीट हो गया। एनीवेज, इसके बाद गूगल सर्च कंसोल क्या है, इसका यूज़ क्या होता है, गूगल एनालिटिक्स क्या होता है, इसके यूज़ क्या है, रैंक मैथ का जो प्लगइन है उसको आपको कैसे इंस्टॉल करना है, उसके क्या यूसेज हैं, ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके बाद आपको कीवर्ड रिसर्च करने सिखाऊंगा, क्योंकि देखो यार, कीवर्ड रिसर्च ना ब्लॉगिंग में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर आप लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स पे काम करते हैं, जिस पे सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है लेकिन उस पर रिजल्ट कम है, तो अगर आप ऐसे कीवर्ड्स पे काम करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे से रिजल्ट मिलता है। और यहीं पे अगर आप हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स पे काम करते हैं, जिस पे कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो ऐसे में आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो कैसे कीवर्ड्स पे आपको काम करना है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। कीवर्ड तो आपने मान के चलो रिसर्च कर लिया, कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया, फाइंड कर लिया। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है ना, वो आता है
कंटेंट राइटिंग का। तो आपको कंटेंट कैसे लिखना है, कंटेंट का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, मीन्स आपका जो आर्टिकल्स है उसका लेंथ कितना होना चाहिए, कितने वर्ड्स का ये आर्टिकल होना चाहिए, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपने जो आर्टिकल लिखा है ना, आपने जो कंटेंट यानी कि लिखा है आर्टिकल, उसको एसईओ फ्रेंडली कैसे बनाना है, इसको भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके साथ ही साथ आपको अपने आर्टिकल में कैसे इमेज ऐड करना है, उसको कैसे एसईओ फ्रेंडली करना है, ये भी मैं इस वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये है कि आप अपने वेबसाइट पे इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग कैसे कर सकते हैं, विच इज़ पार्ट ऑफ बैकलिंक। तो इसके बारे में मैं काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि आपको कैसे बैकलिंक्स बनाने हैं, ठीक है। फ्री मेथड भी बताऊँगा, पेड मेथड भी बताऊँगा। इसके बाद आपको अपने वेबसाइट के लिए कैसे पॉलिसी पेजेस क्रिएट करने हैं, यानी कि लीगल पॉलिसी पेजेस होते हैं ना, जिसकी वजह से आपको कोई भी कॉपीराइट नहीं दे सकता या फिर आपको कॉन्टेक्ट कर सकता है आपके बारे में। ये सारे जो पेजेस हैं ना, वो मैं आपको कैसे जनरेट करना है या फिर कैसे क्रिएट करना है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यानी कि चैट जीपीटी का यूज़ करके भी आप वो पेजेस बना पाएंगे। मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा काफ़ी अच्छे से। इसके बाद है कि आपको अपने आर्टिकल्स हैं उसको गूगल में कैसे रैंक कराना है। मीन्स अगर आप ये मेथड फॉलो करते हैं जो मैं अभी इस वीडियो में बताऊंगा, तो आपके भी जो आर्टिकल है वो गूगल में रैंक होना स्टार्ट हो सकता है। इसके बाद जो अगला है वो ट्रैफिक सोर्स के बारे में है कि यार आप अपने वेबसाइट पे किन किन मेथड से ट्रैफिक लेके आ सकते हैं, ठीक है। गूगल डिस्कवर से, सर्च से, ठीक है, सोशल मीडिया से, इसके बारे में है। एंड लास्टली खैर यहाँ पे मैंने मैनेज नहीं यानी कि मैंने नहीं लिखा है अर्निंग्स के बारे में कि यार देखो एडसेंस के बारे में सभी को पता है, लेकिन उसके अलावा और कौन कौन से मेथड है जिसकी वजह से आप अपनी वेबसाइट से अर्निंग कर सकते हैं, ये भी मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको सारा कुछ बताऊंगा। सो गाइस, इतनी सारी चीज़ें आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। आई नो ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, तो आप सारा जो भी आपका इंपॉर्टेंट काम है उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए, और ये जो मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ इसको आप ध्यान से सीखिए, ताकि अगर आप ये चीज़ों को अच्छे से सीखते हैं तो आपकी जो ब्लॉगिंग जर्नी है ना वो काफ़ी ईजी हो जाएगी, काफ़ी सीमलेस हो जाएगी। आपको एफर्ट देना पड़ेगा सीखने के लिए, बाकी आपको कम एफर्ट में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो। ओके गाइस, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट नोट गाइस, अगर आप हमसे पर्सनली ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं, लाइव ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं, तो आप हमारा 30 डेज़ का लाइव ब्लॉगिंग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली ये लाइव क्लासेस होगी, ऑनलाइन लाइव क्लासेस। तो अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अब हमें इसी नंबर को डिस्क्रिप्शन में भी मैंने डाल रखा है, यानी कि ऐड कर रखा है, तो आप वहाँ से भी उस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अब समझते हैं गाइस कि ये ब्लॉगिंग क्या होती है। तो बेसिकली यार देखो, इंटरनेट पे जब आप कुछ भी सर्च करते हैं, गूगल पे जाके कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे कि मैंने ये एक कीवर्ड सर्च किया हुआ है कि ब्लॉगिंग कैसे करें, और इसके बाद हमें बहुत सारे वेबसाइट्स पे रिजल्ट दिख रहे हैं, यानी कि इन्फॉर्मेशन दिख रहे हैं। तो जैसे कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, जो लोगों ने आई मीन शेयर किया हुआ है, इंटरनेट पे पब्लिश किया हुआ है, तो ये जो रिजल्ट्स हैं एक्चुअली इन्हें ब्लॉग यानी कि आर्टिकल्स कहा जाता है। और ये जो आर्टिकल्स है ना, यानी कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी बंदा अपनी वेबसाइट पे रेगुलरली पोस्ट करता है ना, तो इस प्रोसेस को हम लोग ब्लॉगिंग कहते हैं। और जो बंदा ये चीज़ों को कर रहा है ना, यानी कि जो इंसान इस चीज़ को कर रहा है, उसे हम लोग ब्लॉगर कहते हैं। और आपको इस एग्जांपल से ये समझ आ गया होगा कि ब्लॉगिंग क्या होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास किसी भी चीज़ का इन्फॉर्मेशन है, किसी भी चीज़ का नॉलेज है, अगर आप इस नॉलेज को यानी कि इस इन्फॉर्मेशन को वेबसाइट बना के इंटरनेट पे यानी कि गूगल पे पोस्ट करते हैं ना, अपलोड करते हैं, तो इस प्रोसेस को ब्लॉगिंग कहते हैं। जैसे कि मान के चलो मुझे ब्लॉगिंग के बारे में बहुत कुछ पता है, ठीक है। आपको एडसेंस अप्रूवल कैसे लेना है, आप अपनी वेबसाइट पे कैसे कंटेंट लिख सकते हैं, कैसे एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल बना सकते हैं। तो मान के चलो मैं भी एक वेबसाइट रेडी करता हूँ, और ये जो इन्फॉर्मेशन मेरे को पता है ना, इसे अपने वेबसाइट पे पोस्ट करता हूँ रेगुलरली, तो इस प्रोसेस को ब्लॉगिंग कहेंगे। एंड आई थिंक इस एग्जांपल से आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा कि ब्लॉगिंग क्या होती है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि 2024 और 2025 में हमें ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, यानी कि इसका कितना ज़्यादा स्कोप है। तो देखो यार, आपको मैंने स्टार्टिंग में ही अपनी अर्निंग दिखाई थी, वो मेरी एक वेबसाइट की अर्निंग है, और अभी मैं सिर्फ 2 वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ इस टाइम पे। और मान के चलो अगर आप इस टाइप से काम करते हैं तो आप भी मंथ का इतना या फिर इससे ज़्यादा की अर्निंग कर सकते हैं। और ये भी एक चीज़ पे डिपेंड करती है यार कि आप कितना ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, यानी कि आप कितना ज़्यादा एफर्ट दे रहे हैं, आप कितना ज़्यादा सीखने में टाइम दे रहे हैं, आप कितना ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं, ये भी सारा कुछ मैटर करता है। तो बात रही स्कोप की, तो यार देखो मैं आपको एक वेबसाइट का डेटा दिखाता हूँ। बेसिकली ये मेरी वेबसाइट नहीं है, ये किसी दूसरे ब्लॉगर की वेबसाइट है। जैसे कि देखो मैंने ना कल एक कीवर्ड सर्च किया हुआ था, मैं आपको उस वेबसाइट का ना आपको डेटा दिखाता हूँ ताकि आपको ना अच्छे से समझा सकूँ कि ब्लॉगिंग में कितना ज़्यादा स्कोप है। वेट ना, जैसे कि लेट से ये वाली वेबसाइट हम लोग ओपन करते हैं, ठीक है। और ये भी ना एक इंटरनेशनल बेस्ड वेबसाइट है, ठीक है, इंटरनेशनल ब्लॉगिंग से रिलेटेड वेबसाइट है।
तो देखो हम लोग ना सिमिलर वे में इसका डेटा चेक करते हैं कि इसमें ट्रैफिक कितना है महीने का, ठीक है, ये बंदा कितना कमा रहा होगा। ये मैं ना आपको मैं एक बार रिसर्च करके दिखाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा एक्चुअली ना, ये पेज लोड हो रहा है यहाँ पे। क्या है ना, हम लोग की इधर बारिश हो रही है तो इस चक्कर में इंटरनेट काफ़ी स्लो है। एनीवेज ये रिज़ल्ट यहाँ पे ओपन हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें मंथली जो ट्रैफिक है वो 6,32,900 कुछ का है और एवरेज व्यू ड्यूरेशन है 1 मिनट। तो यार आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ट्रैफिक है इस न्यूज़ में, यानी कि इस वेबसाइट पे। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप अगर ब्लॉगिंग करते हैं तो आपको आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा ही आएगा और आपकी भी अर्निंग होगी ही होगी। तो यहाँ पे इस बात से आप ब्लॉगिंग करना कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसके बाद अब आगे समझते हैं हम कि आप ब्लॉगिंग से कितना ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। तो देखो यार, आपका जो ब्लॉगिंग का अर्निंग का जो फैक्टर है ना, वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला कि आप कौन सी कंट्री को टारगेट कर रहे हैं, राइट? और दूसरा जो है वो आप कौन सी निश पे काम कर रहे हैं। तो देखो पहला हम लोग कंट्री वाला चीज़ को समझते हैं। तो देखो यार, अगर मान के चल लो, अगर आप टॉप टियर कंट्रीज़ को टारगेट करते हैं ब्लॉगिंग करने के लिए, तो ऐसे में जो आपकी अर्निंग होगी ना वो काफ़ी ज़्यादा होगी। बिकॉज जो टॉप टियर कंट्रीज़ है ना, लाइक यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, है ना, तो यहाँ के जो एडवर्टाइजर्स हैं ना वो अपने वेबसाइट पे यानी कि एड्स पे काफ़ी ज़्यादा पैसे स्पेंड करते हैं। और इसी को हम लोग कंपेयर करें एशियन कंट्रीज़ लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, तो यहाँ के जो एडवर्टाइजर्स होते हैं ना वो एड्स पे उतना ज़्यादा पैसा स्पेंड नहीं करते हैं। तो इसीलिए अगर आप जैसे कि टॉप टियर कंट्रीज़ को अगर आप टारगेट करते हैं तो इस केस में आपकी अर्निंग जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, राइट। और यहीं पे अगर आप एशियन कंट्रीज़ को टारगेट करेंगे तो ऐसे में आपकी अर्निंग कम होगी। और दूसरा फैक्टर एक बार और समझ लेते हैं जो कि है आपका टॉपिक। तो देखो यार, अगर आप ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करते हैं जिसमें फाइनेंस या फिर मनी या फिर पैसे से रिलेटेड चीज़ों का डिस्कशन होना, तो इस केस में आपकी अर्निंग काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप ऐसे टॉपिक्स को जैसे कि एंटरटेनमेंट हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, ऐसी कैटेगरीज पे अगर आप आर्टिकल पोस्ट करते हैं ना, तो आपकी जो अर्निंग होती है वो थोड़ी कम होती है। बिकॉज यहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड कीवर्ड्स यूज़ नहीं होते हैं। और जो दूसरे आई मीन नीश का, जैसे कि मैंने बताया ना आपको, लाइक स्पोर्ट्स और कह सकते हैं मैंने क्या बताया वैसे ही एंटरटेनमेंट, तो यहाँ पे जो एडवर्टाइजर्स होते हैं ना वो उतने ज़्यादा पैसे स्पेंड नहीं करते हैं। पैसे स्पेंड करते हैं बट ज़्यादा स्पेंड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इस केस में आपकी जो अर्निंग होगी वो थोड़ी सी कम होगी। और आपको इस एग्जांपल से समझ आ गया होगा कि आपकी अर्निंग कितनी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपके नीश पे और ये आपके कंट्री पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंट्री को टारगेट कर रहे हैं और इसके बाद आप कौन सी नीश को टारगेट कर रहे हैं। अब समझते हैं कि ब्लॉगिंग के कितने टाइप होते हैं। तो देखो यार, मेरे अकॉर्डिंग ना, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग 2 टाइप की ब्लॉगिंग होती हैं। और वैसे भी इसके एक 2 पार्ट हैं जो मैं आपको आगे इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो पहला जो है वो इवेंट ब्लॉगिंग है। तो अभी समझते हैं इवेंट ब्लॉगिंग क्या होती है। तो देखो यार, जैसे कि इवेंट ब्लॉगिंग का एग्जांपल ये रहेगा, जैसे कि अभी के टाइम पे ना ओलंपिक हो रहा है और ओलंपिक जैसे कि हो रहा है ना, तो इसमें काफ़ी सारे इवेंट हो रहे हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं, बहुत काफ़ी तरीके के गेम्स हो रहे हैं। मतलब इसमें बहुत तरीके के ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो लोग काफ़ी ज़्यादा सर्च करते हैं। तो ऐसा जो टॉपिक होता है ना यार, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा आर्टिकल पोस्ट करना पड़ता है, ठीक है, तो इसे हम लोग इवेंट ब्लॉगिंग की कैटेगरी में रखते हैं। और अगर आप इवेंट ब्लॉगिंग करते हैं ना, तो ऐसे में जो आपकी अर्निंग होगी वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। और इसके साथ ही साथ आपकी वेबसाइट पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आता है, क्योंकि जब एक इवेंट चल रहा होता है ना, तो वैसे उसमें काफ़ी सारे चीज़ें होती हैं जिसके बारे में लोग सर्च करते रहते हैं। मतलब इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सर्चेस करते रहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको एक ओलंपिक का एग्जांपल दिया, वैसे ही जैसे कि इंडिया में आईपीएल होता है, तो आईपीएल जब होता है तो यहाँ पे काफ़ी सारे मैचेस होते हैं, काफ़ी सारे वेन्यूज़ होते हैं, मतलब काफ़ी सारे ग्राउंड्स होते हैं जहाँ पे वो मैचेस कंटिन्यू होते हैं। तो मान के चलिए कोई ऐसा ब्लॉगर है, यानी कि कोई ऐसी वेबसाइट है जो इस टाइप के न्यूज़ को कलेक्ट कर रही है, यानी कि इस टाइप के न्यूज़ को अपलोड कर रही है कंसिस्टेंटली दिन के 20-30, तो इसे हम लोग इवेंट ब्लॉगिंग की कैटेगरी में रख सकते हैं। और अगेन जैसे कि मैंने पहले ही बताया, अगर आप इवेंट ब्लॉगिंग करते हैं तो आपकी वेबसाइट में बहुत सारा ट्रैफिक आता है और इसके साथ ही साथ आपकी बहुत ज़्यादा अर्निंग हो जाती है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे डाउन साइड इसका ये भी है कि अगर आप इवेंट ब्लॉगिंग करते हैं ना, तो आपकी जो वेबसाइट की जो अर्निंग होती है वो 2-3 महीने तो बहुत ज़्यादा होती है जब तक वो इवेंट चल रहा होता है। लेकिन जैसे वो इवेंट ख़त्म होता है ना, आपकी अर्निंग जो होती है वो कम हो जाती है या फिर एकदम ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे में अगर आप इवेंट ब्लॉगिंग करते हैं तो आपको 2 से 3 इवेंट को पहले ही कह सकते हैं प्रिपेयर रहना होगा इसके लिए। और जैसे ही एक इवेंट ख़त्म होता है, आपको दूसरे इवेंट पे काम करना स्टार्ट कर देना है, ताकि ऐसे ये होगा, ऐसे में ना आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक डाउन होगी और ना ही आपकी अर्निंग डाउन होगी, ठीक है। और इस एग्जांपल से आपको ये समझ आ गया होगा कि इवेंट ब्लॉगिंग क्या होती है। अब हम लोग समझते हैं कि एवरग्रीन ब्लॉगिंग क्या होती है। तो देखो यार, एवरग्रीन ब्लॉगिंग ये होती है जो ऐसे टॉपिक होते हैं जो सर्च किए जाते हैं। जैसे कि लेट्स से आप कैसे ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है ना,
आज जैसे है 10 साल बाद भी ऐसे ही रहेगा। मतलब मान के चलो लोगों को अगर ब्लॉगिंग सर्च करना है ना, आई मीन ब्लॉगिंग स्टार्ट करना है, तो जो प्रोसेस है जैसे कि डोमेन बाय करो, होस्टिंग बाय करो, नीश सेलेक्ट करो, कैटेगरीज बनाओ, रेगुलर आर्टिकल पोस्ट करो, यही प्रोसेस रहेगा। ये आज 2025 है तो भी यही प्रोसेस रहेगा, और 2035 रहेगा तो भी यही सेम प्रोसेस रहेगा, राइट। तो ऐसे जो कीवर्ड्स हैं जो रेगुलर सर्च की जाते हैं ना इन द लॉन्ग रन, और जिसका रिजल्ट चेंज नहीं होता, मतलब उसमें कुछ कुछ अपडेट्स आते हैं बट रिजल्ट चेंज नहीं होता, जो प्रोसेस होता है वो चेंज नहीं होता ना, इसे हम लोग एवरग्रीन ब्लॉगिंग की कैटेगरी में रखते हैं। कहने का मतलब ये है, जो चीज़ें लॉन्ग टर्म तक सर्च की जाती है ना, उसे हम लोग एवरग्रीन ब्लॉगिंग की कैटेगरी में रखते हैं। और एवरग्रीन ब्लॉगिंग का एक प्लस पॉइंट और एक नेगेटिव पॉइंट बोल सकते हैं, नेगेटिव पॉइंट तो नहीं बोलेंगे। जो एवरग्रीन ब्लॉगिंग वेबसाइट होती है ना यार, इसे ग्रो करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिस पे बहुत सारे जो ब्लॉगर्स होते हैं ना, उन्होंने पहले ही काम कर रखा होता है, जिनकी डोमेन ऑथोरिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ऐसे में जो आपकी रैंकिंग की चांसेस होते हैं ना, वो इनिशियली यानी कि स्टार्टिंग के टाइम में कम होते हैं, क्योंकि इस टाइम पर ना आपकी कोई बैकलिंक होती है, ना आपकी कोई पेज की ऑथोरिटी होती है, राइट। लेकिन जो ऐसी वेबसाइट होती है जो एवरग्रीन ब्लॉगिंग कैटेगरी में काम करती है ना, उनका रिजल्ट जैसे कि एक बार वो अपनी वेबसाइट ग्रो कर लेते हैं ना, तो ऐसे में उनकी वेबसाइट का जो ट्रैफिक होता है वो डाउन नहीं होता है, और इनकी जो अर्निंग होती है ना वो काफ़ी स्टेबल होती है। मतलब मान के चलो इनकी वेबसाइट पे अगर महीने का $300 आ रहा है ना, तो नेक्स्ट मंथ जो इनका अर्निंग होगा ना वो $350 होगा, अगर ज़्यादा होता है तो। मतलब ज़्यादा तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर इनकी अर्निंग जो डाउन होती है तो इस केस में इनकी अर्निंग ना $50 से मैक्सिमम, यानी कि इससे ज़्यादा नहीं गिर सकती है। तो अगर आप एवरग्रीन ब्लॉगिंग की कैटेगरी में काम करते हैं तो आपके पास एक ये एडवांटेज रहेगा, और ऐसे में आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं, राइट। और इस एग्जांपल से आपको समझ आ गया होगा कि एवरग्रीन ब्लॉगिंग क्या होती है और इवेंट ब्लॉगिंग क्या होती है। और इसी में अगला पार्ट आता है इंडियन ब्लॉगिंग और इंटरनेशनल ब्लॉगिंग। अब समझते हैं हम लोग इंडियन ब्लॉगिंग क्या होती है और इंटरनेशनल ब्लॉगिंग क्या होती है, और आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा। तो देखो यार, सबसे पहले अभी हम लोग यहाँ पे समझते हैं इंडियन ब्लॉगिंग क्या होती है। तो यार देखो, जब भी हम लोग इंडिया से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होते हैं ना, या फिर जो इंडिया में हो रहा है इवेंट, उन सबको टारगेट करते हैं, तो इसे हम लोग इंडियन ब्लॉगिंग की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि मान के चलो, अगर हम लोग इंडिया में अभी के टाइम पे अगर जैसे कि आईपीएल होता है, अगर हम लोग इस टॉपिक को कवर करते हैं, या फिर इंडिया से रिलेटेड जो क्रिकेटर हैं या फिर सेलिब्रिटीज़ हैं, इन पे हम लोग अपना ब्लॉग रेडी करते हैं और इसी से रिलेटेड हम लोग आर्टिकल पोस्ट करते हैं ना, तो हमारे जो ब्लॉग वेबसाइट की कैटेगरी होगी ना, यहाँ पे ये इंडियन ब्लॉगिंग होगी। मतलब कहने का मतलब है ये रीजनल ब्लॉगिंग भी इसे हम लोग कह सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जैसे कि अगर आप इंडियन ब्लॉगिंग करते हैं ना, तो जो स्पोर्ट्स और इंटरटेनमेंट ये वाला जो नीश है ना, अगर आप इस पे काम करते हैं तो आपकी जो अर्निंग होगी ना वो थोड़ी सी कम होगी, बिकॉज इंडिया में जो एडवर्टाइजर्स हैं ना वो इस नीश पे थोड़ा कम पैसे स्पेंड करते हैं। और इसी से रिलेटेड अगर आप फाइनेंस रिलेटेड कीवर्ड पे काम करते हैं या फिर नीश पे काम करते हैं ना, तो यहाँ पे जो आपकी अर्निंग होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि जो फाइनेंस से रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं ना, इस पे जो एडवर्टाइजर्स पैसे स्पेंड करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये मैटर नहीं करता है कि अगर आप इंडियन ब्लॉगिंग कर रहे हैं या फिर इंटरनेशनल। खैर, ये तो हो गया इंडियन ब्लॉगिंग का एग्जांपल। अब समझते हैं इंटरनेशनल ब्लॉगिंग। तो देखो यार, सबसे पहले ये है कि इंटरनेशनल ब्लॉगिंग का मतलब ये होता है, जब हम ग्लोबल ऑडियंस को यानी कि दूसरी कंट्री के ऑडियंस को जब हम लोग टारगेट कर रहे होते हैं ना, तो इसे हम लोग इंटरनेशनल ब्लॉगिंग की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि देख लीजिए, मान के चलो अगर हम लोग अमेरिका के लोगों के लिए हम लोग ब्लॉग यानी कि वेबसाइट रेडी करते हैं और उस पर ऐसा कंटेंट पोस्ट करते हैं जो अमेरिका के लोगों को ही पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, या फिर वहाँ से मैक्सिमम सर्चेस आते हैं, तो इस कंडीशन में जो हमारा ब्लॉगिंग होगा ना, उसे हम लोग इंटरनेशनल ब्लॉगिंग की कैटेगरी में रखेंगे। और आई थिंक इस एग्जांपल से भी आपको ये समझ आ गया होगा कि इंटरनेशनल ब्लॉगिंग क्या होती है। और देखो यार, इंटरनेशनल ब्लॉगिंग में ना, जैसे कि आप जिस भी टॉपिक पे आर्टिकल लिखते हैं ना, वो चाहे कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो इंटरटेनमेंट हो, चाहे वो हॉलीवुड हो या फिर स्पोर्ट्स हो, ऐसे में आपकी अर्निंग जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और मेरे आँख में थोड़ा सा पेन हो रहा है, इसलिए मैं बार बार आँख को ऐसे ऐसे करूँ, उसको इग्नोर करना, ठीक है। आप वीडियो पे फोकस कीजिए। और मान के चलिए, अगर आप यहाँ पे फाइनेंस वाली नीश पे काम करते हैं, तो ऐसे में आपकी जो अर्निंग होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में इंटरनेशनल ब्लॉगिंग के बारे में ही सारा कुछ सिखाऊंगा। तो आप उसके अकॉर्डिंगली ही अपना माइंडसेट रेडी रखिए और इसी के अकॉर्डिंगली आप काम करना स्टार्ट कीजिएगा। अब बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। आई होप गाइस, आपको इतने एग्जाम्पल से सारा कुछ इतना कुछ समझ आ गया होगा। अब समझते हैं कि ये नीश क्या होती है। तो बेसिकली गाइस, नीश ये होता है कि आपने जिस भी टॉपिक पे यानी कि जिस भी कैटेगरी को, ऐसे जिस भी टॉपिक को सेलेक्ट किया होता है अपने वेबसाइट पे आर्टिकल पोस्ट करने के लिए, उस टॉपिक को यानी कि उस कैटेगरी को हम लोग नीश कहते हैं, ठीक है। और आई थिंक इस एग्जांपल से आपको नीश के बारे में समझ आ गया होगा। जैसे कि एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे कि अभी मैं ब्लॉगिंग्स के कैटेगरी में आर्टिकल्स यानी कि वीडियोज़ बनाता हूँ, तो ये जो मेरा यूट्यूब चैनल का कैटेगरी है ना, यानी कि नीश है, ये ब्लॉगिंग कैटेगरी है, यानी कि ब्लॉगिंग नीश है। एट द सेम टाइम अगर मैं ब्लॉगिंग की कैटेगरी में ही अगर आर्टिकल्स लिखता हूँ, तो मेरे वेबसाइट की जो कैटेगरीज होगी ना, वो ब्लॉगिंग ही होगा। एंड आई थिंक इस एग्जांपल से आपको ये समझ आ गया होगा कि नीश क्या होती है। कहने का ज़्यादा से कम शब्दों में कहने का मतलब ये है
कि नीश जो होता है ना वो आपकी वेबसाइट का टॉपिक होता है, यानी कि जिस भी टॉपिक पे आप आने वाले समय में कंटिन्यूसली आर्टिकल लिखने वाले हैं, राइट। अभी बढ़ते हैं और समझते हैं कि हमें अपना नीश कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, कैसे भी किसी भी नीश को हम लोग डिसाइड करना चाहिए कि हमें इस टॉपिक पे यानी कि अपने वेबसाइट को बनाना चाहिए, इस टॉपिक पे हमें आर्टिकल लिखना चाहिए। तो यार जब भी आप नीश सेलेक्ट करते हैं ना तो आपको 3 चीज़ें हमेशा माइंड में रखनी होती है। मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ और अपने स्क्रीन में दिखाता हूँ कि कैसे आपको नीश सेलेक्ट करना चाहिए और आपको किन किन फैक्टर को ध्यान में रखना चाहिए। तो यार जब भी आप नीश सेलेक्ट करते हैं ना तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है। पहला है अर्निंग, दूसरा है कंपटीशन और तीसरा टॉपिक। तो देखो यार सबसे पहले अर्निंग को समझते हैं। और अर्निंग को मैंने इसलिए ऊपर रखा है क्योंकि देखो यार जो भी लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं ना उनका मेन पर्पस होता है कि यहाँ से अर्निंग करें। तो यार जब भी आप लोग ऐसा नीश सेलेक्ट करते हैं ना, जब भी आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं तो नीश सेलेक्ट करना होता है ना, तो आपको अर्निंग वाले फैक्टर को सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। और वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मान चल लीजिए आपने किसी लो कॉम्पिटिटिव नीश यानी कि लो अर्निंग वाली नीश को अगर आपने कह सकते हैं, अगर आपने उस पर काम कर रहे हैं तो अगर आप उस पर आप कितना भी काम करेंगे आपकी जो अर्निंग होगी वो काफ़ी लो होगी और ऐसे में आपको फिर काम करने में ज़्यादा दिन में कुछ मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए जो सबसे पहला पॉइंट है वो है अर्निंग। तो आपको अर्निंग वाले पोर्शन को यानी कि पॉइंट को सबसे ऊपर रखना चाहिए। मतलब आपको ऐसे नीश पे काम करना चाहिए जिस पे अर्निंग आपकी ज़्यादा हो, राइट। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है कंपटीशन। तो यार जब भी आप किसी भी नीश पे काम करते हैं ना तो सबसे पहले आपको उसका कंपटीशन चेक कर लेना चाहिए कि आपके जिस भी नीश पे आप काम कर रहे हो उसमें कंपटीशन ज़्यादा थोड़ी ना है। क्योंकि अगर आपका ज़्यादा कंपटीशन होगा तो वैसे में आपकी जो रैंकिंग होगी या फिर आपके जो रिजल्ट्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा लाइक डाइवर्ट हो जाएंगे, मीन्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, फैल जाएंगे, तो आपको उतना अच्छे से रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए ब्लॉग नीश सेलेक्ट करने से पहले आपको कंपटीशन सबसे पहले चेक कर लेना चाहिए। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है टॉपिक्स। तो यार देखो मान के चलो आपने कोई ऐसा नीश सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, जिसमें आपकी अर्निंग ज़्यादा है, उसमें कंपटीशन भी कम है, लेकिन वहाँ पे टॉपिक्स नहीं है, तो यार आप ज़्यादा दिन तक काम कर ही कैसे पाओगे। मतलब अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो आपको लिखना ज़्यादा पड़ता है, तो आपको किसी ऐसे नीश को यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहिए जिसमें आपके पास काफ़ी सारे टॉपिक्स हो। मतलब अगर आप दिन के 10 भी आर्टिकल लिखना चाहो ना तो आपको आसानी से मिल जाए, आपको ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करना चाहिए। तो ऐसे में आप ब्लॉगिंग से काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकेंगे, ठीक है। और मैंने इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ 10 नीश आइडिया सेलेक्ट कर रखे हैं जो कि काफ़ी प्रीमियम नीश है। अगर आप इस पे काम करते हैं ना तो आपकी अर्निंग काफ़ी ज़्यादा होगी। और आपको मैं आने वाले मतलब कुछ टाइम में, मतलब इसी वीडियो में मैं आपको कीवर्ड रिसर्च करना भी सिखाऊंगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आप ना कीवर्ड भी रिसर्च कर सकेंगे इसी नीश में। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इन नीशेस के बारे में कि आपको इनमें से कौन सा नीश सेलेक्ट करना चाहिए। बेसिकली ये जो 10 नीश है ना इसमें से आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली कोई भी नीश सेलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ नीश आइडिया सेलेक्ट कर रखे हैं, तो इसको मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ और आप इनमें से कोई भी एक नीश को सेलेक्ट कर सकते हैं काम करने के लिए। और ये जो नीश है ना वो काफ़ी प्रीमियम नीश है। तो गाइस इस नीश में कभी भी आपको अर्निंग की कमी नहीं होगी। और यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं ना वो काफ़ी सारे हैं, यानी कि यहाँ पे आप जितना चाहो आर्टिकल डेली का 10 आर्टिकल भी लिखना चाहो तो इसमें कई नीश ऐसे हैं जिसमें आप दिन के 10-10 आर्टिकल भी लिखना चाहो तो भी कम है। मतलब आप यहाँ पे आप अर्निंग का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और समझते हैं ये नीचेस के बारे में। तो जो हमारा सबसे पहला नीश है वो है नेटफ्लिक्स अपकमिंग शो। तो देखो गाइस अभी के टाइम पे ना नेटफ्लिक्स पे डेली 10 से 20 यानी कि इससे ज़्यादा मूवीज़ और वेब सीरीज़ हर दिन रिलीज़ होते रहते हैं। और इसमें से कई वेब सीरीज़ यानी कि ऐसे होते हैं जो इंडिया में लॉन्च नहीं होते हैं, यानी कि रिलीज़ नहीं होते हैं, मीन्स वो सिर्फ यूएस में रिलीज़ होते हैं। तो आपको ऐसे यानी कि ऐसे वेब सीरीज़, ऐसे मूवीज़ को जो यूएस में ही रिलीज़ हो रहे हैं उसको टॉपिक को सेलेक्ट करना है और उसके बारे में अपने वेबसाइट को रेडी करना है और वैसे ही आपको आर्टिकल पोस्ट करना है। और मैंने आपको ऐसा यानी कि मूवीज़ और वेब सीरीज़ सिर्फ जो यूएस में रिलीज़ हो रहा है उसी के ऊपर आर्टिकल लिखने के इसीलिए बोला है क्योंकि देखो यार जो चीज़ सिर्फ यूएस में रिलीज़ हो रही है उसके बारे में लोग यहाँ इंडिया में सर्च नहीं करेंगे। मतलब वो जो लोग आपको सर्च करेंगे आपकी वेबसाइट पे, है ना, जो आप आर्टिकल लिख रहे हैं वो लोग सिर्फ यूएस के होंगे। तो ऐसे में आपको यहाँ पे जो मैंने बताया ना कि आपको ऐसे मतलब मूवीज़ और वेब सीरीज़ को ही टारगेट करना है, उस पर आर्टिकल लिखना है जो सिर्फ यूएस में रिलीज़ हो रही हो ओवर द नेटफ्लिक्स। एंड आप इसमें अमेज़ॉन को भी इंक्लूड कर सकते हो बट मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो आप इस चीज़ को भी कर सकते हैं। पहला निश ये हो गया। अभी बढ़ते हैं दूसरा निश के बारे में जो है कि है मैनेजिंग डेब्ट। तो यार देखो जो यूएस के लोग होते हैं ना वो क्रेडिट कार्ड पे ही जीते हैं, मतलब वो पे चेक टू पे चेक जीते हैं। मतलब बोलने का मतलब ये है कि उनकी जैसे कि सैलरी आती है ना वैसे उनकी सैलरी चली भी जाती है। मतलब वो लोग जितनी उनकी अर्निंग है ना उससे ज़्यादा वो लोग खर्च करते हैं। तो इस कंडीशन में जो उनका जो अपकमिंग जो भी शौक होता है या फिर जो भी उनके खर्चे होते हैं वो क्रेडिट कार्ड से वो लोग करते हैं। और क्रेडिट कार्ड से पैसे स्पेंड करने से उनको ये नुकसान होता है यार कि वो लोग ना बहुत ज़्यादा कर्ज में दब जाते हैं
और वो लोग एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज ले लेते हैं, ठीक है। और वो लोग अपना जो कर्ज है ना उसको मैनेज नहीं कर पाते, उसको सॉल्व नहीं कर पाते इस प्रॉब्लम को। तो यहाँ पे आप अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर एक वेबसाइट बनाते हैं, तो अगर आप इस टॉपिक पे आर्टिकल लिखते हैं तो यार ये जो है ना, ये जो नीश है ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम नीश है। और यहाँ पे फाइनेंस वर्ड यूज़ हो रहा है, डेब्ट यानी कि उधार वगैरह, तो ये काफ़ी ज़्यादा आप इस वेबसाइट से यानी कि आपको अच्छा खासा सीपीसी मिलेगा और यहाँ पे जो आपकी अर्निंग होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। इसके बाद जो अगला अपना नीश है, जो थर्ड नीश है, वो है एआई न्यूज़, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ आते हैं ना, आप उनको कवर कर सकते हो। और यहाँ पे मोस्टली आपको ना कीवर्ड रिसर्च पे ज़्यादा ध्यान देना रहेगा, वो मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा कि आपको कैसे कीवर्ड रिसर्च करना है। स्पेसिफिकली अगर आप यूएस को टारगेट कर रहे हैं, यानी कि अगर आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो आपको कैसे कीवर्ड रिसर्च करना है, कैसे कीवर्ड सेलेक्ट करना है, कैसे कीवर्ड पे काम करना है, कैसे आर्टिकल लिखना है, इस वीडियो में मैं सब कुछ समझाने वाला हूँ। तो जैसे कि हाँ, अगर आप ऐसे काम करते हैं तो आप एआई न्यूज़ इस नीश पे भी काम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो नीश है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नीश है, प्रीमियम नीश है। क्योंकि देखो यार, आज के टाइम पे एआई से रिलेटेड काफ़ी सारे नए नए ऐप्स आ रहे हैं, नए नए सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, नए नए टूल्स आ रहे हैं, जिनके बारे में आप कंटिन्यूसली ब्लॉग बना सकते हैं। और अगर आप इस नीश पे काम करते हैं तो आपकी जो अर्निंग होगी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से होगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं एआई से रिलेटेड जिनका सब्सक्रिप्शन फीस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ऐसे में आपको यार काफ़ी जो सीपीसी होगा ना आपके वेबसाइट पे, जो आपकी अर्निंग होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। इसके बाद जो अपना चौथा नीश है वो है ट्रैवलिंग फॉर वर्क। तो देखो यार, अगर आप इस नीश पे काम करते हैं ना, तो आपको ऐसे टॉपिक्स को सेलेक्ट करना होगा जिसमें आप जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो लोग हैं ना उनके लिए आप आर्टिकल लिख सको। और आपको एक अच्छी चीज़ बता दूं कि यूएस के जो लोग हैं वो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काफ़ी सारा काम करते हैं। तो अगर आप इस टॉपिक पे आर्टिकल लिखते हैं तो आप भी काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट मीन्स जो ट्रैवलिंग से रिलेटेड जो नीश है ना यार, इसमें भी आपको काफ़ी अच्छा सीपीसी मिलता है। तो अगर आप इस नीश पे काम करते हैं तो भी आपकी अच्छी अर्निंग होगी। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे आप कितना भी ज़्यादा आर्टिकल लिखो कम ही है, मतलब आप दिन के 3 से 4 आर्टिकल भी लिखना चाहो ना तो वो भी कम है। इसके बाद जो अपना अगला निश है वो है लिविंग अब्रॉड। तो देखो यार, जो यूएस के लोग हैं या फिर जो यूरोपियन इवन यूरोपियन लोग हैं, जैसे कि टॉप टियर कंट्रीज लाइक यूएस मीन्स अमेरिका, कनाडा, है ना, यूके, यूरोप, इस जो ये जो कंट्रीज़ हैं इसको हम टॉप टियर कंट्रीज़ कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ के जो लोग हैं ना इनकी अर्निंग काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये लोग ना यार इजीली दूसरी कंट्री में रहना अफोर्ड कर लेते हैं। तो अगर आप ऐसे टॉपिक्स यानी कि ऐसे कीवर्ड्स को अगर टारगेट करते हैं यूएस को टारगेट करके, तो आप इस टॉपिक पे एक वेबसाइट बना सकते हैं और यहाँ से काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इसके बाद जो है अपना अगला निश वो है मॉन्स्टर कार। तो देखो यार, इंडिया में भले ही मॉन्स्टर कार का ट्रेंड नहीं है, बट अगर आप यूएस में देखते हैं ना तो लोग जो होते हैं मॉन्स्टर कार काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं और इसके बारे में लिखना, पढ़ना, बेसिकली पढ़ना, रिसर्च करना काफ़ी ज़्यादा प्रीफर करते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो अगर आप इस निश पे काम करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। और ये एक लो कॉम्पिटिटिव निश है, मतलब इस पर मोस्टली ना जो काम करते हैं वो बोल सकते हैं कार से रिलेटेड कंपनीज ही होती हैं। जो ब्लॉगर्स होते हैं ना स्पेसिफिकली काम तो करते होंगे, लेकिन कम ब्लॉगर्स हैं जो इस निश पे काम कर रहे होंगे। तो आपके पास भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप इस निश पे काम कर सकते हैं। इसके बाद जो है अपना सेवेंथ नीश वो है मेंटल हेल्थ। तो देखो गाइस, यूएस के जो लोग हैं ना यार, या फिर दूसरी कंट्री के लोग हैं, इवन इंडिया के लोग हैं, अभी के टाइम पे ना काफ़ी ज़्यादा लोनली हो चुके हैं। तो ऐसे में जो उनका मेंटल हेल्थ होता है ना वो ख़राब हो जाता है, वो लोग काफ़ी अकेले पड़ जाते हैं, लोनली हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। तो आप इस कंडीशन में, ठीक है, आप दूसरी कंट्री को, इवन इंडिया को भी टारगेट कर सकते हैं। और ऐसे जो कीवर्ड्स हैं ना इन पे अगर आप आर्टिकल लिखते हैं तो आपकी जो अर्निंग होगी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। एंड अगेन, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स ख़त्म नहीं होंगे, लोगों को काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते रहेंगे और उन प्रॉब्लम्स को आप रिसर्च करके आप उस पर अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिख के अपने वेबसाइट को रैंक करा सकते हैं और उससे अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो अपना एट्थ नीश है वो है सेलेब्स इनकम। तो देखो यार, सेलेब्स मतलब जो होता है सेलिब्रिटीज़, और सेलिब्रिटीज़ की इनकम के बारे में आप एक अपना वेबसाइट रेडी कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी कुछ देर पहले दिखाया था ना हवाना विंटर के बारे में, तो वैसे ही आप सेलिब्रिटीज़ को डेली फाइंड कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं 5 से 6, और इनके बारे में आप आर्टिकल लिख के अपने वेबसाइट को काफ़ी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। और जैसे कि इनकम यानी कि फाइनेंस वर्ड यूज़ हो रहा है ना, तो यहाँ पे जो आपकी वेबसाइट से अर्निंग होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। और मैंने आपको बताया ही था कि अगर आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करते हैं ना तो आपकी वेबसाइट से जो अर्निंग होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। तो आप पैसे संभालने के लिए पहले से एक अच्छा सा बैग रेडी करके रख लीजिएगा। इसके बाद जो अपना अगला नीश है वो है अपकमिंग कंप्यूटर गेम्स। तो देखो यार, इंडिया में भले ही लोग स्मार्टफोन्स में ज़्यादा गेम खेलते हैं, बट अभी के टाइम पे इंडिया में भी इवन लोग कंप्यूटर का ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। लेकिन इसी को कंपेयर करें हम लोग यूएस से, तो यूएस में या फिर जो दूसरी कंट्री के लोग हैं ना वो मोस्टली
जैसे कि गेमिंग कंसोल होते हैं लाइक PS4, PS5 या फिर कंप्यूटर, इसमें गेम खेलना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और लोग इसी के वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा सर्चेस करते हैं कि अभी अपकमिंग यानी कि आने वाले टाइम में कौन सा गेम रिलीज़ हो रहा है, कौन से गेम अच्छे हैं, एक्शन गेम या कार रेसिंग गेम या फिर आर्केड गेम्स, एडवेंचरस गेम, काफ़ी सारे गेम्स हैं जिसको आप टारगेट कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली आप इंटरनेशनल यानी कि दूसरी कंट्री के लोगों के लिए अपनी वेबसाइट को रेडी कर सकते हैं, और ऐसे में भी आप अपनी वेबसाइट से काफ़ी ज़्यादा अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इसके बाद जो अपना अगला नीश है यानी कि जो फाइनल यानी कि 10वां नीश है वो है क्रिप्टो न्यूज़। तो गाइस देखो, क्रिप्टो यानी कि जो क्रिप्टो से रिलेटेड जो न्यूज़ होता है ना, यानी कि जो टॉपिक होता है, इसमें फाइनेंस का वर्ड यूज़ होता है। और आपको पता है अगर आप फाइनेंस वर्ड पे यानी कि फाइनेंस टॉपिक पे यानी कि क्रिप्टो, शेयर मार्केट, इस नीश पे काम करते हैं तो आपको जो सीपीसी मिलेगा ना वो काफ़ी ज़्यादा मिलता है। और अगर आप इसी में क्रिप्टो में ट्रेडिंग और जो क्रिप्टो से रिलेटेड जो न्यूज़ होते हैं ना, मार्केट अपडेट, इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप आर्टिकल्स लिखते हैं तो आप अपने वेबसाइट से काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। और ये जो नीश है ना यार, इस पे काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं, यानी कि आप दिन के 5 से 10 आर्टिकल तो बड़े आसानी से लिख सकते हो। और वैसे भी मैं, जैसे कि मैंने बताया ना, इस वीडियो में मैं आपको कीवर्ड रिसर्च करना सिखाऊंगा ताकि आप डेली के टॉपिक्स रिसर्च कर सको और उस पर ढेर सारा आर्टिकल लिख के आप अपने वेबसाइट से अर्निंग करना स्टार्ट कर दो। एंड आई थिंक गाइस, इस एग्जाम्पल से आपको नीश के बारे में भी आइडिया लग गया होगा और आपको ये भी पता चल गया होगा कि कैसे नीश सेलेक्ट करना चाहिए। और मैंने आपको 10 नीश आइडिया भी दिया है, आप इनमें से किसी भी एक नीश को सेलेक्ट कर सकते हैं। और गाइस, अगर आपको इनमें से कोई भी नीश पसंद नहीं आया तो आप इस वीडियो पे लिखिए नीश आइडिया, मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको मैं 50 से 100 नीश आइडिया बताऊंगा विद रिसर्च करके। मतलब आपको उसमें सर्च वॉल्यूम, कंपटीशन है ना, सारा कुछ दिखाऊंगा और ये काफ़ी लॉन्ग वीडियो रहेगा। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूंगा। तो गाइस, इतना वीडियो देखने के बाद आपको ये भी समझ आ गया होगा कि नीश क्या होता है और आपको कौन सा नीश सेलेक्ट करना चाहिए। अभी आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि वर्डप्रेस क्या है और ब्लॉगर क्या है और दोनों में से आपको कौन सा प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना चाहिए। तो देखो यार, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ना ब्लॉगर प्लेटफॉर्म के बारे में समझाऊंगा, क्योंकि ये फ्री है और फ्री की चीज़ों पे ना लोगों का ध्यान ज़्यादा होता है। आई मीन फ्री की चीज़ें लोगों का अटेंशन ज़्यादा खींचती है, राइट। तो देखो यार, सबसे पहले ब्लॉगर को समझते हैं। तो देखो यार, ब्लॉगर पे अगर आपका वेबसाइट रहता है ना, अगर ब्लॉगर पे आप अपनी वेबसाइट, ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाते हैं, उस पर ब्लॉगिंग करते हैं और मान के चलिए आप कुछ भी ऐसी चीज़ करते हैं जो गूगल के पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है, ठीक है, वो गूगल के पॉलिसीज़ को वायलेट करते हैं, तो ऐसे में गूगल को ना फुल ऑथोरिटी होती है, वो आपकी वेबसाइट को जब चाहे तब डाउन कर सकता है, जब चाहे तब डिलीट कर सकता है। और आप गूगल को कुछ भी, एक सिंगल ईमेल या एक सिंगल कंप्लेन भी नहीं कर सकते, राइट। और यहाँ पे एक बोल सकते हैं, अगर आप ना ब्लॉगर पे अगर ये अपनी वेबसाइट रेडी करते हैं तो ये एक बहुत ही बड़ा आपके लिए बोल सकते हैं डाउन साइड है। इसके बाद जो अगला पॉइंट होता है वो ये है कि अगर आप अपनी वेबसाइट ब्लॉगर पे बनाते हैं ना, तो भले ये तो फ्री का प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसके डिसएडवांटेज ये भी हैं कि आप ब्लॉगर पे वेबसाइट बनाते हैं तो आप दूसरा जब भी एडसेंस अकाउंट बनाएंगे सेम डिवाइस से, तो आपको ऑलरेडी हैव एडसेंस अकाउंट का एरर देखने को मिल जाएगा। नो मैटर यार, आप कितना भी अपना फ़ोन रीसेट कर लीजिए, इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप अपने डिवाइस में अगर ब्लॉगर का अकाउंट यानी कि बनाते हैं और इससे ब्लॉगिंग करते हैं और एडसेंस अकाउंट बनाते हैं ना, तो जब भी नेक्स्ट टाइम आप ब्लॉगर पे या फिर एडसेंस अकाउंट बनाएंगे ना कुछ भी, तो आपको ऑलरेडी हैव एडसेंस अकाउंट का एरर आएगा और वो आपका अकाउंट डिसेबल हो जाएगा। तो एक ये भी प्रॉब्लम होता है। इसके बाद देखो यार, तीसरा जो मेरे को प्रॉब्लम लगता है ना ब्लॉगर अकाउंट में या फिर ब्लॉगर वेबसाइट में, वो ये है कि जब आप ब्लॉगर पे वेबसाइट बनाते हैं ना, तो आप अपनी वेबसाइट को अच्छे से डिज़ाइन नहीं कर सकते। और अगर आप मान के चलो अपने वेबसाइट को अच्छे से डिज़ाइन नहीं कर पाओगे, तो यार आपकी वेबसाइट को नेविगेट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। और जो लोग होंगे ना आपकी वेबसाइट पे, जो लोग आते हैं, उनको भी आपकी वेबसाइट अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। अगर वो इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल रहा तब तो ठीक है, अदरवाइज़ ना यार वो लोग आपकी वेबसाइट को ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि डिज़ाइन का जो पार्ट होता है ना यार, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। क्योंकि जब भी लोग आपकी वेबसाइट पे आते हैं ना, तो कंटेंट सबसे पहले देखते हैं और दूसरी चीज़ जो देखते हैं वो है डिज़ाइन। तो मान के चलो अगर आपका कंटेंट नॉर्मल रहा, डिज़ाइन अच्छी रहती है ना, तब भी आप अपने जो विजिटर्स होते हैं उनको रोक के रख सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट जो मुझे लगता है ना, वो ये है ब्लॉगर यूज़ नहीं करने का, कि देखो यार, आपके जो आर्टिकल्स होते हैं ना ब्लॉगर वेबसाइट पे, उनको आप अच्छे से ना टाइम टू टाइम अपडेट नहीं कर सकते, और इसकी वजह से एसईओ में, रैंकिंग में ना काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। कहने का मतलब ये है, अगर आप अपने ब्लॉगर पे अकाउंट बनाते हैं और इससे ब्लॉगिंग करते हैं, तो यार आपको रैंकिंग में या फिर एसईओ करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ना अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनाइएगा। तो देखो यार, वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाने पे ना आपको काफ़ी सारे फ़ायदे मिलते हैं, जो मैं आपको वन बाय वन करके गिनाता हूँ।
सबसे पहला फ़ायदा जो मुझे लगता है ना वो ये है कि आप अपने वेबसाइट को ना वर्डप्रेस पे अगर आप अपने वेबसाइट को बनाते हैं तो आप इसे ना काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी सारे आपको एक्स्ट्रा प्लगइन्स मिल जाते हैं, जैसे कि एलिमेंटर प्रो है ना। तो अगर आप और डीबी पेज बिल्डर्स, तो इन सब का ना यूज़ करके आप अपने वेबसाइट को काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं, काफ़ी सारे ब्लॉक्स ऐड कर सकते हैं। वैसे इस वीडियो में आपको वेबसाइट डिज़ाइन करके भी दिखाऊंगा कि आप कैसे वेबसाइट को अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा प्रॉफिट यानी कि प्लस पॉइंट मुझे लगता है, पॉजिटिव पॉइंट, वो ये है कि अगर आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाते हैं ना, तो आप जितनी मर्जी चाहे उतना एडसेंस अकाउंट बना लीजिए, आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। मतलब ऑलरेडी हैव एडसेंस अकाउंट का एरर ये आपको कभी भी नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि आप अपने वेबसाइट का ना एडवांस एसईओ कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आप ना अगर वर्डप्रेस पे काम करते हैं तो आप अपने आर्टिकल्स को जब चाहे तब अपडेट कर सकते हैं, और यहाँ पे ना एसईओ करने के लिए आपके पास काफ़ी सारे अच्छे अच्छे प्लगइन्स होते हैं। रैंक मैथ का प्लगइन आ जाता है जिसके हेल्प से आप अपने आर्टिकल का ना काफ़ी अच्छे से एसईओ कर सकते हैं, और वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनाते हैं तो यहाँ पे आपके पास फुल ऑथोरिटी होती है। गूगल आपकी वेबसाइट को कभी भी डिलीट नहीं कर सकता है अनटिल अनलेस आप डिलीट करो। मतलब यहाँ पे आपके पास फुल ऑथोरिटी होती है, आप चाहो तो लाइव रखो, आप चाहो तो उसे डिलीट कर दो या फिर डाउन कर दो, फुल्ली ऑथोरिटी आपके पास होगी, राइट। और इसके बाद जो लास्ट पॉइंट मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है ना वर्डप्रेस वेबसाइट का, वो ये है कि आप ना अपनी वेबसाइट गूगल पे बहुत जल्दी रैंक करा सकते हैं। देखो यार, ऐसा नहीं है कि अगर आप अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनाएंगे तो रैंक कर जाएगी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कहने का मतलब ये है जितना एफर्ट आप ब्लॉगर पे देते हैं ना, अगर उतना या उससे कम एफर्ट देते हैं ना, उससे 50% कम एफर्ट देंगे ना, तो आपका जो ब्लॉग है ना वो गूगल में ईजिली रैंक कर जाएगा और यहाँ से आपको अच्छा खासा ट्रैफिक आने लगेगा, ठीक है। तो वर्डप्रेस पे काम करने के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। तो देखो यार, यहाँ पे तो मैंने आपको काफ़ी सारे फ़ायदे बता दिए, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो ब्लॉगर का प्लेटफॉर्म होता है ना वो फ्री होता है। यहाँ पे जैसे कि अगर आप ब्लॉगर का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं तो आपको कोई भी फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। और यहीं पे अगर आप वर्डप्रेस पे अपनी वेबसाइट बनाते हैं ना, तो आपको ऐसे में डोमेन और होस्टिंग खरीदनी होती है, ठीक है। डोमेन और होस्टिंग खरीदने के लिए आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो आपको प्राइस पे करना पड़ता है यानी कि फ़ी पे करना पड़ता है, वो भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 3100। अगर आप 1 साल के लिए करते हैं ना तो 3100 कुछ में ना आपको ये डोमेन और होस्टिंग मिल जाता है। खैर, डोमेन और होस्टिंग अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो सबसे पहले अपन अब समझते हैं कि ये डोमेन क्या होता है, ठीक है। ये डोमेन क्या होता है और होस्टिंग क्या होती है, राइट। व्हाट इज़ डोमेन एंड होस्टिंग, मैं एक बारी ना यहाँ पे इस चीज़ को ना लिख लेता हूँ ताकि आपको भी समझ आ जाए, ठीक है। व्हाट इज़ डोमेन एंड होस्टिंग। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये डोमेन क्या होता है। तो बेसिकली देखो यार, गूगल पे जो भी हम लोग कभी भी कुछ भी सर्च करते हैं, ये वाला एग्जांपल से मैंने तो आपको बताया कि ब्लॉगिंग क्या होती है। अभी हम लोग समझते हैं कि डोमेन क्या होता है। तो बेसिकली डोमेन जो होता है ना वो आपकी वेबसाइट का नाम होता है। जैसे कि मान के चल लीजिए कि अभी हम इंडिया से हैं, तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कौन सी वेबसाइट है शॉपिंग के लिए, फ्लिपकार्ट एंड अमेज़ॉन। तो मैं एक बार आपको ना ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये जो ना फ्लिपकार्ट की बोल सकते हैं, ये फ्लिपकार्ट जो है ना, flipkart.com, ये ना फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है, राइट। तो इसका जो डोमेन नेम यानी कि जो फ्लिपकार्ट है ना, इसका जो नाम है यही इसका डोमेन नेम है, इस वेबसाइट का डोमेन नेम यानी कि flipkart.com एक डोमेन नेम है, राइट। एज इट इज़ जैसे कि amazon.in है ना, तो अमेज़ॉन का जो डोमेन नेम होगा ना वो amazon.in है, ये डॉट कॉम भी हो सकता है। एज इट इज़ जैसे कि जो भी लोग हैं ना यार, उनकी वेबसाइट का जो नाम होता है वो वही उनका डोमेन नेम होता है। कहने का मतलब है वेबसाइट का नाम ही डोमेन नेम होता है, राइट। जैसे कि मान के चलो, अगर मैं अपनी कोई भी वेबसाइट रेडी करता हूँ तो मेरी वेबसाइट का जो नाम होगा ना वो मेरा डोमेन नेम होगा, वेबसाइट का, मेरे वेबसाइट का डोमेन नेम होगा। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको और भी समझा देता हूँ कि कैसे मिठाई बनाएं। तो यहाँ पे जैसे कि वेट, यहाँ पे तो हमें सिर्फ यूट्यूब चैनल ही मिला, इसको हम लोग हटाते हैं। यहाँ पे कोई दूसरा हम लोग लिखते हैं कैसे ट्रैवल करें, साउंड कैसे ट्रैवल करता है, सॉरी, ये भी एक अच्छा बोल सकते हैं टॉपिक है। तो जैसे कि यहाँ पे काफ़ी सारे हमें रिजल्ट दिख रहे हैं, ठीक है। ध्वनि एक कमरे में यात्रा कैसे करती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वेबसाइट है ना, इसका देखो मैं URL जो है, नाम है, उसको पढ़ कर आता हूँ। जैसे कि लेट से मैं इसको एक बार ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझाते बनेगा। तो ये जो
आर्टिकल है, राइट, ये इस वेबसाइट पे पोस्ट हुई है। और इस वेबसाइट का जो नाम है अकॉस्टिकल सर्फेसिस .com। तो ये जो वेबसाइट है ना, इसका जो नाम है यही इसका डोमेन नेम है, राइट, ये इसका डोमेन नेम है। और आपको इस एग्जांपल से समझ आ गया होगा कि डोमेन नेम क्या होता है। तो यार डोमेन जो होता है ना, अगेन बेसिकली ये आपके वेबसाइट का नाम होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि होस्टिंग क्या होती है। तो बेसिकली देखो यार, होस्टिंग जो होती है ना, वो आपके वेबसाइट का डेटा रखने के लिए एक स्पेस होती है, यानी कि जगह होती है। जैसे कि ये जो आपका मान चलो, ये अगर आपकी वेबसाइट है, तो ये जो आप आर्टिकल्स पोस्ट किए हो ना, या फिर इसमें जो भी इमेजेस वगैरह, लेट्स से ये इमेजेस वगैरह आपने ऐड किया है ना, इसको रखने के लिए एक जगह की ज़रूरत होती है। तो ऑनलाइन जो इस जगह का हम लोग यूज़ करते हैं ना अपने वेबसाइट का डेटा रखने के लिए, उसे हम लोग होस्टिंग कहते हैं। और होस्टिंग भी बेसिकली काफ़ी टाइप की होस्टिंग होती है, क्लाउड होस्टिंग, ठीक है, वर्डप्रेस होस्टिंग, क्लाउडफ्लेयर, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको कौन सी होस्टिंग लेनी है, ठीक है, कौन सा होस्टिंग आपके लिए बेस्ट होगा, ये सारा कुछ मैं बताऊंगा। और देखो यार, इस एग्जांपल से आपको ये समझ आ गया होगा कि डोमेन और होस्टिंग क्या होती है, ठीक है। और जब भी हम लोग अब वेबसाइट बनाते हैं ना, तो हमें डोमेन और होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि आपको डोमेन और होस्टिंग कैसे परचेज़ करना है, ठीक है। तो होस्टिंग और डोमेन परचेस करने के लिए हमें hostinger.com की वेबसाइट पे आ जाना है, hostinger.in की वेबसाइट पे। वैसे इस वेबसाइट का लिंक ना मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आपको ये मैनुअली सर्च नहीं करना पड़ेगा, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इस वेबसाइट पे आ सकते हैं, राइट। और इस वेबसाइट पे आके आपको ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो देखो यार, यहाँ पे जैसे कि अगर ना मैं आपको इस वेबसाइट का ना एक छोटा सा थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपको यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, राइट। तो देखो, जैसे कि मान के चलो, अगर आप होस्टिंग लेते हैं ना, तो आपको यहाँ पे मल्टीपल प्लान्स हैं इनके। जैसे कि सिंगल प्लान है, ठीक है, जिसमें 69 रुपीज़ मंथ का है, ठीक। और उसका 149 रुपीज़ का है मंथ, जिसमें 3 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। लेकिन 249 रुपीज़ का है, जिसमें 3 मंथ इसमें भी आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। एंड क्लाउड स्टार्टअप है, राइट, इसका जो प्लान है वो 699 का है, विच इज़ 700 का, ठीक है। तो ये जो 69 रुपीज़ वाला प्लान है ना, सिंगल प्लान, इसमें आप सिर्फ एक ही वेबसाइट ऐड कर सकते हैं। और इसमें जो आपको स्टोरेज मिलता है वो 50 GB का SSD स्टोरेज मिलता है। और इसमें आपको एक ईमेल अकाउंट मिलेगा और अनलिमिटेड SSL सर्टिफिकेट मिलेगा। मतलब आप किसी भी वेबसाइट को SSL सर्टिफिकेट यानी कि साइट सिक्योरिटी लेयर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सिंगल वेबसाइट वाला है ना, इसको मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। मैं आपको यहाँ पे ये वाला जो प्लान है ना, जो प्रीमियम प्लान है, ये वाला मैं आपको रेकमेंड करूँगा, क्योंकि इसको लेने के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। क्योंकि इस वेबसाइट में आप 100 यानी कि 100 वेबसाइट को ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपको ना स्टोरेज मिलेगा, SSD स्टोरेज, वो 100 GB का स्टोरेज मिलेगा। इसके साथ आपको वेबसाइट बिल्डर भी मिलता है, ठीक है। आपको 1 साल का जो डोमेन होता है ना, वो भी फ्री में मिलता है, ठीक है। तो आपको, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, अगर आप यहाँ से इस वाला प्लान को अगर आप परचेस करते हैं, तो आपको डोमेन अलग से ख़रीदने के लिए पैसे स्पेंड नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। और इसमें आपको फ्री ऑटोमेटिक वेबसाइट माइग्रेशन मिल जाता है, ओके। इसके बाद आपको इसमें एक फ्री ईमेल मिलता है, और आपको अनलिमिटेड SSL सर्टिफिकेट मिलता है, और वीकली बैकअप मिलता है। तो जैसे कि मान के चलो, कभी भी आपकी वेबसाइट लेट से किसी भी रीज़न से डाउन हो जाती है ना, तो आप यहाँ से बैकअप ले सकते हैं। और ये बैकअप जो है ना, आपको लेना भी नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली बैकअप है। मतलब जो 7 दिनों में होता है, यह होता है। और इसमें आप वूकॉमर्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि मैंने आपको गिना दिया है। तो और यहाँ पे आपको AI वेबसाइट बिल्डर भी मिलता है। मतलब इसको लेने के ना, ये वाला प्लान लेने के ना काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, राइट। तो हम लोग ये वाले पे यहाँ पे परचेस करते हैं, चूज़ अ प्लान, इस पर कंटिन्यू करते हैं। तो ये पेज लोड हो रहा है, तब तक हम लोग वेट करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो यार, यहाँ पे जैसे कि आप प्रीमियम प्लान लेते हैं ना, तो यहाँ पे भी इसके ना 4 प्लान्स होते हैं, ठीक है। एक सिंगल 1 मंथ का होता है, एक 12 मंथ का होता है, एक 24 मंथ्स का होता है, एक 48 मंथ का होता है। तो 1 मंथ वाला प्लान तो एकदम यूजलेस है यार, क्योंकि देखो, अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको 1 महीने में ही सक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। और 1 महीने से वाला लेते हैं, तो ये जो 599 वाला है ना, ये फर्स्ट टाइम में आपको 599 पड़ेगा। 599 ये 600 कुछ पड़ेगा, और टैक्स वगैरह करके ना 800 पर मंथ का पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो कम्प्लीटली यूजलेस मानता हूँ ये वाला प्लान जो है। और इसके अकॉर्डिंगली मुझे जो सबसे बेस्ट लगता है ना जो प्लान, वो है 12 मंथ वाला, क्योंकि ये बिगनर फ्रेंडली है और बजट फ्रेंडली भी है। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। और इसमें हमें 1 महीने के लिए, सॉरी, इसमें हमें 1 साल के लिए फ्री डोमेन भी मिल जाता है। तो आपको जब ये वाला प्लान खरीदना है ना, 12 मंथ वाला, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है,
देन इस पर क्लिक करने के बाद देखो आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो या फिर ईमेल एड्रेस और ना पासवर्ड करके यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट भी कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा गूगल पे। एंड इसके बाद जब आप गूगल सेलेक्ट करेंगे ना तो यहाँ पे आपको ना ईमेल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। जैसे कि अगर आपके पास एक ईमेल रहेगा तो फिर कोई इशू नहीं है, अदरवाइज ना आपको यहाँ पे ईमेल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो मैं यहाँ पे एक ईमेल सेलेक्ट कर लेता हूँ मेरा, ठीक है। ईमेल सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला ईमेल मैं ना रिमूव करता हूँ बिकॉज मेरे को ना इसका पासवर्ड याद नहीं है। तो मैं ये वाला ईमेल सेलेक्ट करता हूँ एंड देन आप ईमेल सेलेक्ट करेंगे, पासवर्ड ऑटो सेव होगा तो यहाँ पे आप इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो आपको फिर कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको फिर ये होस्टिंगर के पेमेंट वाले पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। जैसे कि ये लोड हो रहा है, देख सकते हैं आप। अकाउंट क्रिएट होने के बाद ना यहाँ पे आपको अपना डिटेल फिल करना रहेगा, जैसे कि आपका नाम, ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसके बाद आपका नंबर। तो ये मैं नंबर अपना ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। नंबर ऐड करने के बाद आपको अपना, ठीक है, स्टेट सेलेक्ट करना होगा। मैं स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर सिटी सेलेक्ट करनी होगी तो वो मैं कर लेता हूँ, ठीक है। सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपको स्ट्रीट एड्रेस अगर आप ऐड करो तो भी ठीक है, अदरवाइज़ इसको आप खाली भी छोड़ देंगे तो कोई इशू है नहीं। इसके बाद आपका जो प्लान है ना, यहाँ पे टोटल जो आपको जो कॉस्ट पड़ रहा था वो 4560 रुपीज़, मीन्स 4560 रुपीज़ का आपको टोटल पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा जो है टैक्स और फ़ी भी पे करना पड़ता है। ये टोटल अमाउंट 4560 हो रहा था, लेकिन आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलता है 63% का, ठीक है, -63% का। तो ऐसे में आपको जो टोटल अमाउंट पे करना है ना वो 3101 रुपये है, मतलब 3100 रुपये। तो जब आप इतना कर लेंगे ना तो आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली आप क्रेडिट कार्ड से पे करना चाहते हो तो वो कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप यूपीआई या फिर पेटीएम से कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इजी होता है और आज के टाइम पे हर कोई यूपीआई और पेटीएम तो चलाता ही चलाता है। तो इतना करने के बाद आप सबमिट एंड सिक्योर पेमेंट पे कर देंगे, राइट। ये स्ट्रीट एड्रेस आपको डालना पड़ेगा, आप कुछ भी डाल सकते हो। लेट से मैं गांधी चौक डाल देता हूँ। इतना अपना सब कुछ डिटेल फिल करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे अपना पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है कि आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना है पेमेंट करने के लिए। मैं यूपीआई पे कर देता हूँ, उसके बाद सिक्योर पेमेंट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप ना यूपीआई वाले पेमेंट पे इस पेज पे आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे अपना यूपीआई आईडी डाल देना है जिस पे आपको पेमेंट आप करते हैं ना उस आईडी को, ठीक है। आप यहाँ पे कर देंगे, उसके बाद कंटिन्यू के बटन पे करके आपको पेमेंट सिक्योर कर लेना है। तो गाइस इतना जब आप कर लेंगे ना, आपने पेमेंट कर दिया होगा, इसके बाद आपको ना आप इस पैनल पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। और जब इस पैनल पे रिडायरेक्ट होंगे ना तो आपको अपना जिस भी ईमेल से आपने ये होस्टिंग परचेस किया है ना, उस होस्टिंग पे आपको ना एक ईमेल रिसीव हो जाएगा जहाँ पे आपको ये होस्टिंग का अकाउंट है ना उसे एक्टिवेट करने के लिए आपको एक लिंक मिलेगा। तो उस पर क्लिक करके आपको जो आपका होस्टिंग का अकाउंट है ना उसे एक्टिवेट कर लेना है। इसके बाद जो अगला प्रोसेस है कि आपको डोमेन कैसे लेना है। तो जब इस एच पैनल पे आएंगे ना तो यहाँ पे आपको टॉप मेन्यू में 6 ऑप्शन दिख रहे हैं, होम, वेबसाइट, ईमेल, डोमेन, वीपीएस, बिलिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे काम का चीज़ है वो है डोमेन। तो आपको डोमेन पे सेलेक्ट कर लेना है और डोमेन पे सेलेक्ट करेंगे ना तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा आपको देखने को। तो आपको गेट अ न्यू डोमेन यानी कि गेट अ न्यू डोमेन, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको डोमेन नेम पसंद आ रहा होगा ना वो सर्च कर सकते हैं। मतलब जो भी आपको डोमेन नेम लेना है ना, सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि वो डोमेन नेम एक्चुअली में अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पे ना मुझे एक डोमेन खरीदना था, जस्ट इंटरेस्ट है मेरा, iPhone शो टाइम ऐसा करके। तो ये मैं सर्च कर लेता हूँ iPhone.showtime.com, राइट। तो देखते हैं ये डोमेन एक्चुअली यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप इस डोमेन को अगर चाहो तो परचेस कर सकते हो। मतलब जो भी आपका डोमेन पसंद का है ना, आपने रिसर्च किया होगा, आपकी पसंद के अकॉर्डिंगली वो आप परचेस कर सकते हो, यानी कि क्लेम कर सकते हो फ्री में, ठीक है। तो फ्री में क्लेम करने के लिए जैसे कि देखो ये मेरा अकाउंट है ना, एक्चुअली ये एग्जिस्टिंग अकाउंट है, मतलब मैंने इसे पहले ही खरीद रखा था ये वाला होस्टिंग। तो यहाँ पे मेरे पास क्लेम का बटन नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे कि आप फर्स्ट टाइम परचेस करेंगे ना, जो हमारा प्लान बताया था 3100 रुपये वाला का, तो यहाँ पे आपको सर्च के बजाय आपको क्लेम का ऑप्शन आएगा। और क्लेम के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पर्सनल आपके जो डिटेल्स होंगे ना, लाइक आपका नाम, फुल नेम, आपकी सिटी, आपका स्टेट, आपका पर्सनल फ़ोन नंबर, आपका ईमेल, ये सारा कुछ आपको पर्सनल डिटेल फिल कराया जाएगा। यहाँ पे आपको ये सारा कुछ फिल कर देना है। देन आपको ना नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ना ये डोमेन आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो जाएगा।
इसके बाद जो अगला स्टेप होगा ना इसी भी प्रोसेस में, वो ये है कि जिस भी ईमेल को आपने ना यहाँ पे ऐड किया होगा एज अ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो आपको ना उस ईमेल पे यानी कि आपको फिर से एक ईमेल रिसीव होगा जिसमें आपको डोमेन आपका मिल चुका है, आपको ये करके ना आपको ईमेल आएगा और उस ईमेल को ना आपको फिर से वेरीफाई करना होगा, आपको उस पर क्लिक करना रहेगा। ठीक है, तो वहाँ पे जो आपको ईमेल मिलेगा ना उस ईमेल को वेरीफाई कर देना है। देन इसके बाद ना आपको यहाँ पे यानी कि आपको फिर से एच पैनल यानी कि यहाँ होम पे आ जाना है। इसके बाद आपको डोमेन्स पे यहाँ पे वो वेबसाइट जो भी आपने डोमेन सेलेक्ट किया होगा ना वो यहाँ पे दिख जाएगा, राइट, यहाँ पे वो दिख जाएगा आपको वो डोमेन। इसके बाद आपको जो अगला प्रोसेस करना है वो ये है, आपको यहाँ पे वेबसाइट्स पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको देख रहे हैं यहाँ पे वेबसाइट लिखा आ रहा होगा और वेबसाइट होम पेज का भी यहाँ पे आइकन आ रहा है, तो यहाँ पे आपको नीचे ऐड वेबसाइट इस पर क्लिक करना है। और इसके बाद ना आपको 3 ऑप्शन यहाँ पे आ रहा होगा, वर्डप्रेस, इसका होस्टिंगर, वेबसाइट बिल्डर है ना, एम्प्टी वेबसाइट। तो आपको ना वर्डप्रेस पे क्लिक करना है। वर्डप्रेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ना आपको एक आपका जो भी ईमेल होगा ना वो ऐड करने का यहाँ पे ऑप्शन आएगा। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन जो है ना यहाँ पे वो मैं ईमेल ऐड कर देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, वेट। तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे पासवर्ड सेलेक्ट करने लेना है, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको जो आपका पासवर्ड होगा ना उसमें अपर केस और लोअर केस दोनों मिक्स रखना है। यहाँ पे मैंने लोअर केस ही यानी कि जो स्मॉल लेटर्स होते हैं ना वही वर्ड्स यूज़ किया था, इसीलिए यहाँ पे वो फिक्स नहीं दिखा रहा था। इतना जब आप अपना यूज़र पासवर्ड ये सब कुछ सेलेक्ट कर लेंगे ना, इसके बाद आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखो 6 ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ वेबसाइट यू वांट टू बिल्ड, है ना। तो यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर, ब्लॉग, पोर्टफोलियो, अदर, अफिलिएट मार्केटिंग साइट, बिजनेस एंड सर्विस। तो आपको ना यहाँ पे ये ब्लॉग वाला है ना इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ना आपको यहाँ पे देखो फिर काफ़ी सारे ऑप्शंस यानी कि थीम दिखा रहा है, प्री बिल्ट वेबसाइट आपको दिखा रहा है। तो आपको इसमें से कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपल से ये क्रिएट ब्लैंक साइट इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद ना ये आपको ना प्लगइन्स रेकमेंड करेगा, तो आपको इसमें से भी कोई सा भी प्लगइन जो है ना वो आपको नहीं करना है। आपको सिंपल से अगेन स्किप के बटन पे क्लिक कर देना है। स्किप के बटन पे क्लिक करने के बाद ठीक है, आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डू यू वांट टू जनरेट ब्लॉग कंटेंट विद एआई। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, अगेन आपको स्किप के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ना यहाँ पे आपका जो भी डोमेन नेम है जो आपने सेलेक्ट किया था यानी कि जो भी आपने डोमेन नेम परचेस किया था ना उस डोमेन नेम को आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि आपके पास पहले से ही जो भी डोमेन नेम है ना, जैसे कि जो अभी आपने क्लेम किया था उसी डोमेन को आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो मैं आपको जो मेरा एक डोमेन है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे ना मुझे देखो मेरे पास ये डोमेन पहले से ही है ना, तो मुझे वेरीफाई का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो ये जो txt फाइल है ना ये मैं एक बारी अपलोड कर देता हूँ, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे मैं आया, ठीक है, मैनेज इस पर क्लिक करेंगे। मैनेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो लिखा आ रहा था वो क्या था, कॉपी txt रिकॉर्ड बिलो DNS जोन वेरीफाई ओनरशिप, राइट। तो हम लोग को इसको कॉपी करना है। इसके बाद जब आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे ना तो आपका जो वेबसाइट है ना, आपका जो डोमेन नेम है उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्रिएट फाइल किया जा रहा है, अपलोड फाइल किया जा रहा है, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, राइट। यहाँ पे आपके वेबसाइट पे एलिमेंट्स, स्टाइल्स है ना, फाइल जो रिक्वायर्ड है ना वो सारा कुछ अपलोड किया जा रहा है, तो हमें थोड़ा सा वेट करना रहेगा। तो वेट करते हैं, ये हमारा पैनल आ गया। ठीक है, तो देखो यार जब आप ना आपकी वेबसाइट पे ना होस्टिंगर यानी कि जब आप अपने वेबसाइट पे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेंगे ना तो आपका जो वेबसाइट का जो डैशबोर्ड होगा ना वो इस टाइप से दिखेगा। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो ये सब देख के आप अगर फर्स्ट टाइम आप ये देख रहे हो तो डरना मत। और देखो यार आपको सबसे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे बता देना चाहूँगा, जैसे कि आप अपनी वेबसाइट को जब ना यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो जो आपकी वेबसाइट ना यहाँ पे ऊपर आप देखना टॉप लेफ्ट साइड कॉर्नर में नॉट सिक्योर दिखा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी आपकी वेबसाइट ना सिक्योर नहीं है, मतलब कोई भी चाहे तो ईजिली इसको एक्सेस कर सकता है। तो सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट को सिक्योर करना होगा, राइट। तो इसको सिक्योर करने के लिए यहाँ पे नीचे देखना काफ़ी सारे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। तो यहाँ से आपकी जो वेबसाइट है ना ये सिक्योर तो नहीं होने वाली है, तो इसके लिए हमें फिर से होस्टिंगर के एच पैनल में जाना रहेगा। ठीक है, तो मैं होस्टिंगर का जो एच पैनल है ना वो मैं ओपन कर लेता हूँ। तो इसके लिए आपको hostinger.in इस वेबसाइट पे आ जाना है और जिस भी ईमेल से आपने वो परचेज़ किया है ना, आपने वो कह सकते हैं होस्टिंग का अकाउंट, तो वो वाला अकाउंट आपको ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको ना वेबसाइट्स पे जाना है। ठीक है,
और वेबसाइट पे जब जाएंगे ना, तो जो भी आपका डोमेन है, जैसे कि ये मेरा डोमेन है जिस पे अभी हम लोगों ने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है, तो आपको इसके डैशबोर्ड को ओपन कर लेना है। तो डैशबोर्ड पे आप क्लिक कीजिए। इसके पास देखना यार, आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे, वर्डप्रेस, होस्टिंग, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, डोमेन्स, ढेर सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो आपको सबसे पहले जो चीज़ करनी है ना, वो ये है कि आपको ना सिक्योरिटी पे क्लिक करना होगा। ठीक है, सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा है, एक मालवेयर स्कैनर, एक एसएसएल। तो आपको एसएसएल पे क्लिक कर देना है। तो एसएसएल का जो मतलब होता है ना यार, वो एक्चुअली होता है साइट सिक्योरिटी लेयर। तो देखो यहाँ पे ना आपकी वेबसाइट पे ना जो कह सकते हैं एसएसएल इंस्टॉल दिखा रहा है, पर यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे एसएसएल का जो सर्टिफिकेट है ना, यानी कि एसएसएल यहाँ पे इंस्टॉल नहीं दिख रहा है। तो एक बार ना पेज रिफ़्रेश करते हैं, क्योंकि ये ना ऑटोमेटिकली ना कह सकते हैं कभी कभी खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाता है। तो जैसे ही हम लोग इसको रिफ़्रेश करते हैं ना पेज को, तो यहाँ पे हमें फिर से अपना जो यूज़र नेम है और जो हमारा पासवर्ड है ना, जो हम लोगों ने सेलेक्ट कर रखा था, वो हमें यहाँ पे ऐड करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पे आपने जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड सेलेक्ट किया है ना, उस यूज़र नेम और उस पासवर्ड को आप अभी के अभी यहाँ पे एंटर कर दीजिए। ठीक है, तो मैं ये पहले कर लेता हूँ। इसके बाद आपको लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देना है। मैं लॉगिन के बटन पे क्लिक कर दिया। इसके बाद ना आप होस्टिंगर के एच पैनल पे आप आ जाएंगे। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे आते हैं ना, तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारी ढेर सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जो आपकी वेबसाइट है ना, इसमें बेसिकली अभी के टाइम पे ना लॉक लग चुका है, यानी कि आपकी जो वेबसाइट है ना, इस पर ताला लग चुका है, जो कि होता है एसएसएल सर्टिफिकेट्स, साइट सिक्योरिटी लेयर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कनेक्शन इज सिक्योर यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, और अभी आपकी वेबसाइट ना सामने से ऐसे दिखती है। अगर आपके वेबसाइट पे कोई भी विजिटर आता है और वो आपकी वेबसाइट चेक करता है, तो आपकी वेबसाइट उसे कुछ इस तरीके से दिखेगी। ठीक है, इसके बाद आपको डैशबोर्ड को फिर से ओपन कर लेना है। आप यहाँ से भी डैशबोर्ड को ओपन कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे आएंगे, आपका जो वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा ना राइट कॉर्नर में, डैशबोर्ड पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे इसके डैशबोर्ड पैनल पे आ जाएंगे। तो इसके बाद जो आपको सबसे पहला काम करना है, जब आप अपनी वेबसाइट का डैशबोर्ड ओपन करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या है। इसके बाद फिर हम लोग इंपॉर्टेंट जो भी सेटिंग है, आगे की चीज़ों को हम लोग कंटिन्यू करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यार, ये ना आपके वेबसाइट का यानी कि डैशबोर्ड का होम पेज है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, मतलब ये होम पेज यानी कि ये इसके डैशबोर्ड का होम एरिया है। ठीक है, इसके बाद पोस्ट है। पोस्ट में आप अपने जो भी आर्टिकल पोस्ट करेंगे ना, वो यहाँ पे ऑल पोस्ट दिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आप जो कोई भी नया पोस्ट आपको करना रहेगा, तो ऐड न्यू पोस्ट, इस बटन पे क्लिक करने के बाद आप आर्टिकल्स ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप कैटेगरीज ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ये मीडिया का बटन है। तो मीडिया वाले ऑप्शन में आप जैसे कि जो भी इमेजेस वगैरह अपलोड करोगे, इमेज या वीडियोस, तो आप इस लाइब्रेरी में आके देख सकते हैं। और अगर आपको कुछ नया फ़ोटोज़ या फिर नया वीडियोस ऐड करना रहेगा ना अपने वेबसाइट में, तो आप ऐड न्यू मीडिया फाइल इस पर क्लिक करके कर सकते हैं। इसके बाद पेजेस का ऑप्शन है। तो जैसे कि हम इस वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा कि आप कैसे लीगल पॉलिसी पेजेस बना सकते हैं, तो उसका यूज़ करेंगे। और जितने भी पेजेस हैं उसको हम लोग इस ऑप्शन से देख सकते हैं। इसके बाद ऐड न्यू पेज है। जैसे कि अगर आपको कोई भी न्यू पेज ऐड करना रहेगा, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके वेबसाइट पे जितने भी लोग विजिट करते हैं ना, जैसे कि यूट्यूब का वीडियो होता है तो कमेंट करते हैं, तो हम लोग को कमेंट सेक्शन में दिखता है। वैसे ही एज इट इज़, जैसे कि आपके वेबसाइट पे जो भी विजिटर्स आएंगे और वो कमेंट करेंगे, तो आप यहाँ से वो कमेंट देख सकते हैं। इसके बाद अपीयरेंस है, प्लगइन्स है, यूज़र है, तो काफ़ी सारे ढेर सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो हम लोग वन बाय वन सबको करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग सबसे पहले करते हैं ये जो वेबसाइट की जो इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है ना, वो मैं पहले आपसे करवाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले सेटिंग्स पे जब आप आएंगे, तो आपको जनरल पे क्लिक करना है। यहाँ पे जनरल पे जब आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जो आपकी साइट का जो टाइटल है ना, यहाँ पे ये दिख रहा होगा, जनरल सेटिंग के नीचे जस्ट साइट टाइटल है। तो यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का टाइटल रख देना है, यानी कि आप अपने वेबसाइट को कैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, क्या नाम उसका होना चाहिए। तो जैसे कि ये वेबसाइट का जो नाम है ना, वो एक्चुअली राज जॉब वैकेंसी है, ऐसा मैं इस वेबसाइट का नाम रखना चाहता हूँ। इसके बाद जब आप राज वैकेंसी, जैसे कि आप साइट का टाइटल दे देंगे ना, इसके बाद आपको यहाँ पे ना टैगलाइन डालनी होती है, जिससे आपके लोग, जो भी लोग होते हैं ना, वो कह सकते हैं, ये जो वेबसाइट का टाइटल होता है ना, ये आपके वेबसाइट का काइंड ऑफ कोटेशन होता है, विच इज़, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाइक टाइम इज़ मनी। आप अपना कुछ भी कर देना। ठीक है, मैं यहाँ पे मेरे माइंड में भी कुछ भी नहीं आ रहा है, तो मैंने ये वाला
कोटेशन यहाँ पे ऐड किया है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि जब भी कोई लोग वेबसाइट ओपन करेंगे ना तो टाइम इज़ मनी, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन उनको देखने को मिल जाएगा। मैं खैर आपको दिखाऊंगा। इसके बाद आप यहाँ पे आपके वेबसाइट का जो URL है ना, जैसे कि कोई वेबसाइट आपका लॉगिन जैसे कि आप करना चाहते हो तो उसके लिए ये वाला है URL आपका वेबसाइट का, राइट। इसके बाद ना आपको जो अगला इंपॉर्टेंट सेटिंग इसी में करना है वो ये है कि देखो यार, आपको ना यहाँ पे आपका वेबसाइट का लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे ये इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट है ना, तो इसको आपको एज ए डिफ़ॉल्ट वैसे ही रहने देना है। इसके बाद जो अगला सेटिंग है ना वो यहाँ पे टाइम जोन का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे UTC+0 है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं इंडिया से हूँ तो मैं इसको UTC 5:30 ये कर लूँगा, ठीक है। इसके बाद ना आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है, इसका सेव चेंजेस इस बटन पे क्लिक कर देना है। और इतना करने के बाद आपके वेबसाइट की जो एक बेसिक सेटिंग होती है ना, जहाँ से आप अपनी वेबसाइट का लेट से आने वाले टाइम पे अपने वेबसाइट पे आप आर्टिकल स्केड्यूल करोगे ना, तो सेम टाइम में जैसे कि इंडियन टाइम जोन है ना उसमें फिर वो आर्टिकल पोस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। सेव चेंजेस के बटन पे हमने क्लिक कर दिया है। एक बार मैं और फिर से क्लिक कर लेता हूँ, राइट। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं ये वाले राइटिंग, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप राइटिंग पे आते हैं ना तो आपको देखो डिफ़ॉल्ट पोस्ट जैसे कि है ना फॉर्मेट है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। और जैसे कि अगर आप यहाँ पे दिख रहा है डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी, इसको भी आपको एज इट इज़ छोड़ देना है। और यहाँ पे जितना भी है ना, यहाँ पे कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद रीडिंग सेटिंग्स यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पे भी कुछ भी हमारे काम करनी है तो इसको भी हम लोग छोड़ देते हैं। इसके बाद ये डिस्कशन वाला जो टैब है इसको भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी चेंज करने की। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो है ना यार, परमल लिंक्स पे आपको ध्यान देने का ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों की जब वेबसाइट पे ना वो लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो उनका जो परमल लिंक स्ट्रक्चर होता है ना वो प्लेन होता है। तो आपको प्लेन अगर आपके वेबसाइट पे ये प्लेन रहता है ना तो इसको नहीं करना है, लाइक इसको अनटिक करना है और पोस्ट नेम इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको सेव चेंजेस इस बटन पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपके वेबसाइट की जो बेसिक सेटिंग होती है ना यार वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद ठीक है, आपको यहाँ पे ऊपर देखना, आपको यूज़र का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ऑल यूज़र इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको आपका जो भी ईमेल है वो दिख जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करना है, और प्रोफाइल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना तो एक मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, मैं आपको विजिट साइट करके दिखाता हूँ, ठीक है, अगला टैब में ओपन करके। तो जैसे कि देखो यहाँ पे एक ना पोस्ट होगा नीचे साइड में कहीं पे भी, जैसे कि देखो हाँ, यहाँ पे एक हेलो वर्ल्ड नाम का ना एक पोस्ट है। तो यहाँ पे ना बाई अरुण सुथार ऐसा ईमेल करके आ रहा है। तो जब हम लोग यहाँ पे अपना नाम अगर शो करना चाहते हैं ना तो जस्ट हमें यहाँ पे आना होगा, और जैसे कि यहाँ पे निक नेम दिखा रहा है ना, रिक्वायर्ड निक नेम, इसको हमें चेंज करना होगा। जैसे कि मेरा नाम आशुतोष है तो मैं यहाँ पे आशु कर दूँगा। तो ये जैसे ही मैं ऐड करूँगा ना उसका नीचे में यहाँ पे भी उसका ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ना मैं अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा। इसके बाद आप देखना अभी जैसे कि यहाँ पे ना अरुण सुथार आ रहा है, तो मैं पेज एक बार रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखना आपको मेरा नाम दिखना स्टार्ट हो जाएगा। मैं एक बार पेज रिफ़्रेश कर लेता हूँ, वेट, ठीक है। जैसे कि अभी ये वेट, ये चीज़ अपडेट नहीं हुआ है, बट मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये मेरा नाम आ जाएगा ऑथर, जैसे कि आप देख सकते हो, राइट। यहाँ पे भी अभी आ चुका है आशुतोष करके, ठीक है, आई मीन आशु, ठीक है, जो कि मेरा निकनेम है। इसके बाद यार देखो, इसी में अगर हम लोग नीचे आते हैं, स्क्रॉल करते हैं, तो एक चीज़ और ध्यान देना है यूज़र्स वाले ही सेक्शन में, कि आपका यहाँ पे जो वेबसाइट है ना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका वेबसाइट लिखा रहा होगा यहाँ पे ना HTTP है, ध्यान रखिएगा HTTP है। तो आपको यहाँ पे S यानी कि इसको S को अपडेट कर देना है एंड सेव चेंजेस के बटन पे क्लिक कर देना है। लेकिन सेव चेंजेस के बटन पे क्लिक करने से पहले अगर देखो यार आपको आपका पासवर्ड रीसेट करना है ना, तो यहाँ पे सेट न्यू पासवर्ड पे क्लिक करके आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। पर अभी मुझे नहीं करना है तो मैं अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करके आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहीं पे एक चीज़ और है यार, एज अ यूज़र वाले पे मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया। यहाँ पे ना आप जैसे कि प्रोफाइल पिक्चर है तो यहाँ पे यू कैन चेंज योर प्रोफाइल पिक्चर ऑन ग्रेविटर, है ना, ऐसा आ रहा है। तो एक यहाँ से आप क्लिक करके आप अपना प्रोफाइल पिक्चर यानी कि डिस्प्ले प्रोफाइल आप यहाँ पे लगा सकते हैं। खैर अभी मुझे ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपको इसे एज इट इज़ यहीं पे छोड़ देता हूँ। तो देखो यार अभी हम लोग जैसे कि नेक्स्ट जो हम लोग का काम है ना इस वेबसाइट पे वो ये है कि देखो यार ये जो वेबसाइट का थीम है ना वो बहुत ही बेकार है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। तो हम लोग को अभी के टाइम पे अपनी वेबसाइट का जो थीम है ना वो चेंज करना होगा। तो थीम चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले अपीयरेंस पे आना पड़ेगा। यहाँ पे देख रहे हो
अपीयरेंस का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आने के बाद आपको थीम्स पे सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है। थीम पे सेलेक्ट करने के बाद देखना आपको यहाँ पे 3 थीम दिख रहा है जो ऑलरेडी प्री इंस्टॉल है, ठीक है। अभी 2024 ये एक थीम है, 2023 और 2022 ये 3 थीम आपको ऑलरेडी इंस्टॉल मिलते हैं। तो हमें इसमें से कोई भी थीम नहीं चाहिए, हमें चाहिए जनरेट प्रेस। जनरेट प्रेस के बारे में आपने बहुत सारे वीडियो में, बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियो में सुना ही होगा। खैर ये काफ़ी कॉमन हो गया। आने वाले वीडियोज़ में ना मैं न्यूज़पेपर थीम आपको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे उसे डिज़ाइन करना है, ये मैं सब कुछ सिखाऊंगा। बट अभी इसमें जनरेट प्रेस को समझते हैं, ठीक है। तो आप जनरेट प्रेस ऐसे यहाँ पे लिख के सर्च थीम का जो बटन है ना, ऑप्शन है यहाँ पे जनरेट प्रेस को आपको सर्च करना है लिख करके। इसके बाद आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा। तो ये जो थीम है ना जनरेट प्रेस, इसको आपको इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। 2 सेकेंड का टाइम लगेगा, इसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आपको एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करना है। एक्टिवेट के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, देखना अभी आपकी वेबसाइट का लुक ऐसा आ रहा है। पर अभी मैं जैसे कि जनरेट प्रेस का थीम इंस्टॉल कर लिया ना, तो अभी वेबसाइट का लुक जो है कुछ इस टाइप से आएगा। देखो थीम चेंज हो गया ना, अभी पहले से अच्छा दिख रहा है। खैर अभी इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा और सेटअप करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, फिर देखना वेबसाइट का लुक कैसे आएगा, राइट। और अभी जो हम लोग की वेबसाइट में ना जो प्री इंस्टॉल्ड है ना थीम, जो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, उन सबको डिलीट कर देंगे। तो ये डिलीट करने के लिए हमें कैसे करना रहेगा, जैसे कि ये इस थीम को हमें डिलीट करना है, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक्टिवेट और डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, तो इसे हम डिलीट के बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये डिलीट हो जाएगा। इसको भी डिलीट करना है तो डिलीट के बटन पे क्लिक करेंगे, फिर ये डिलीट हो जाएगा। एंड देन इसको भी डिलीट करते हैं, ये डिलीट हो जाएगा, राइट। इस आपको भी जितने भी अनयूज है ना, जो आप यूज़ नहीं करने वाले हो थीम्स, आपको उसको डिलीट कर देना है। इसके बाद गाइस जो अगला चीज़ है ना, वो ये है कि हमें अपने वेबसाइट पे ना मेन्यूज़ ऐड करना है। तो मेन्यूज़ देखो यार, ये जो है ना हमारी वेबसाइट का ये जो सेक्शन होता है ना, इसे हम लोग हेडर बोलते हैं। और हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे ना मेन्यू क्रिएट करेंगे, राइट। और ये जो एरिया होता है इसे फुटर कहते हैं, और ये जो एरिया है ना इसे साइड बार कहते हैं, और इसे भी साइड बार कहा जाता है। बट यहाँ पे अभी कुछ है नहीं, जैसे कि इस टाइप से बटन्स, ठीक है, वो मैं आपको इस वीडियो में ऐड करके दिखाऊंगा। अगर इस वीडियो में नहीं दिखाया तो आपको आने वाली वीडियोज़ में जो डिज़ाइन की वीडियो होगी ना, वेबसाइट डिज़ाइन की, उसमें अच्छे से दिखाऊंगा। खैर अभी स्टार्टिंग के टाइम पे ना जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो ये होता है, आपकी वेबसाइट का आपको बेसिक डिज़ाइन करना होता है। उसके बाद आपको आर्टिकल पोस्ट करना, ये स्टार्ट करना होता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपको इस वीडियो में अभी जो बेसिक डिज़ाइन होती है ना, या जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में करके दिखाता हूँ। तो आपको डैशबोर्ड में आ जाना है। इसके बाद आपको ना अपीयरेंस पे फिर से क्लिक करना है। इसके बाद थीम, पैटर्न, ठीक है, कस्टमाइजेशन, विजेट, मेन्यूज़, तो यहाँ पे आपको ना मेन्यूज़ इस पर क्लिक करना है। मेन्यूज़ पे क्लिक करेंगे ना, तो देखना यहाँ पे ना मेन्यूज मैनेज विथ लाइव प्रीव्यू ऐसा करके आपको ऑप्शन आ रहा होगा, और यहाँ पे ना मेन्यू स्ट्रक्चर आ रहा होगा। तो यहाँ पे अभी हमारे वेबसाइट में देखो कोई भी मेन्यू नहीं है। तो देखो यार मेन्यू क्या होता है मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पे ना जैसे कि हम अपने वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि क्या क्या हमारे वेबसाइट में है ना, वो सब दिखाने के लिए हम यहाँ पे हेडर पे एक मेन्यू प्लेस करेंगे, जहाँ पे हम लोग दिखाएंगे हमारे वेबसाइट में क्या क्या कैटेगरीज़ है, क्या क्या पेजेस है, और क्या क्या हम लोग अपने वेबसाइट के थ्रू इन्फॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको आना है सबसे पहले, ठीक है। और इसके बाद अपीयरेंस पे क्लिक करना है। इसके बाद अपीयरेंस पे क्लिक करने के बाद जो पेजेस का ऑप्शन है ना, इसमें आपको जाना है, ऑल पेजेस पे क्लिक करना है। इसके बाद ना आपको यहाँ पे एक पहले से ही एक कह सकते हैं पेज जो है ना ऑलरेडी ड्राफ्टेड मिलेगा आपको प्राइवेसी पॉलिसी का। तो आपको ना इसे पब्लिश कर देना है थोड़ी देर के लिए। मैं आगे आपको समझाऊंगा कि ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं। इसके बाद ना आपको फिर डब्ल्यू के आइकन पे क्लिक कर देना है, वर्डप्रेस पे। इसके बाद आपको अपीयरेंस पे आना है, फिर आपको मेन्यूज़ इस पर क्लिक करना है। इसके बाद जैसे कि हम लोगों ने मेन मेन्यू बनाया हुआ है, यहाँ पे अभी हमारे वेबसाइट पे कोई भी मेन्यू नहीं है, तो हमें क्रिएट अ न्यू मेन्यू इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग मेन मेन्यू ये लिख देंगे। इसके बाद हमें अपनी वेबसाइट पे इस मेन्यू को कहाँ पे दिखाना है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल पेजेस, यहाँ पे एक ये ऑप्शन है, और दूसरा प्राइमरी मेन्यू, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा और इसको सेव चेंजेस कर दूंगा, ठीक है, ओके। यहाँ पे मैंने पहले ही मेन मेन्यू बना रखा है, तो हम लोग यहाँ पे वो मेन्यू नहीं बना सकते, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली टॉप पेजेस पे हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे, टॉप बार ऐसा करके एक मेन्यू बना देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखना हमें एक ये चीज़ आ गया, ओके। और सेव मेन्यू पे हम लोग को क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना सेलेक्ट मेन्यू टू एडिट ऐसा करके ऑप्शन आ रहा होगा। तो यहाँ पे ना मैंने जो टॉप मेन्यू यानी कि प्राइमरी मेन्यू जो बना रखा है ना,
उस पे मुझे क्या क्या ऐड करना है। जैसे कि देखो ये मेन्यू में मैं इस पेज को ऐड करना चाहता हूँ, तो ऐड टू मेन्यू इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं सेव मेन्यू पे क्लिक कर दूँगा। तो अभी देखना आप यहाँ पे जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा ये यहाँ पे वो मेन्यू में ये पेज आ गया। ठीक है, आपको इतना देखने के बाद ये समझ आ गया कि आपको मेन्यू में कैसे किसी पेज को ऐड करना है। ठीक है, एज़ इट इज़ ऐसे ही जैसे कि मैं अपने इस वेबसाइट पे ना जॉब से रिलेटेड यानी कि न्यूज़ से रिलेटेड और जो मैं चीज़ें अपने वेबसाइट पे पोस्ट करना चाहता हूँ उसके लिए मैं कैटेगरी बनाऊँगा। तो कैटेगरी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले पोस्ट में आना पड़ेगा और इसके बाद यहाँ पे देखना ऑल पोस्ट, ऐड न्यू पोस्ट और कैटेगरीज़ का ऑप्शन आ रहा है। तो हमें कैटेगरीज़ पे क्लिक करना है। इसके बाद ना जैसे कि यहाँ पे देखो एक जो अनकैटेगरीज नाम का ना एक पहले से ही कैटेगरी बना हुआ है, तो इसे हमें एडिट करना है और इसे जिस भी कैटेगरी पे आप आर्टिकल पोस्ट करना चाहते हैं ना, जैसे कि मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको ना कम से कम 5 कैटेगरी अपने वेबसाइट पे बना लेना है। तो जो मैं सबसे पहला कैटेगरी बनाऊँगा ना वो रहेगा जॉब का। ठीक है, और आपको जॉब यहाँ पे ये लिख देना है। जैसे कि आप जो भी आपको जिस भी कैटेगरी पे काम करना है ना वो आप लिख लीजिएगा। जॉब तो मैं कैटेगरी पे लिखना चाह रहा हूँ इसलिए मैंने किया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरीज पे फिर से क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप इसको एडिट पे क्लिक करिएगा। एक्चुअली ये हुआ नहीं तो मैं फिर से इसको करता हूँ, जॉब एंड देन स्लग, फिर जॉब, फिर इसको आपको अपडेट कर देना है। ये हो क्यों नहीं रहा है एक्चुअली, चलो ये नहीं हो रहा है तो इसको अभी हम लोग साइड में रखते हैं। हम लोग नया 5 कैटेगरी यहाँ पे बनाते हैं। तो सबसे पहले जॉब पे मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, उसके बाद स्लग में भी आपको सेम अपडेट कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जो कह सकते हैं एक कैटेगरी बन गया है, राइट। और इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यूज़ का एक मैं वो बना देता हूँ कैटेगरी। ठीक है, इसको आपको कॉपी करना है और स्लग वाले एरिया में पेस्ट कर देना है। ऐड न्यू कैटेगरी बटन पे क्लिक करेंगे, फिर एक से कैटेगरी बन जाएगा। इसके बाद मैं कर देता हूँ बिजनेस। आप अपने अकॉर्डिंगली जो जिस भी आप कैटेगरीज पे आर्टिकल पोस्ट करना चाहते हैं ना वो कैटेगरी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं मनी इस पे कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद अपन कर देते हैं ऐड न्यू कैटेगरी, इस बटन पे क्लिक कर देते हैं। देन यहाँ पे हम लोग एग्ज़ाम ये वाला कैटेगरी भी ऐड कर देते हैं। तो स्लग में भी आपको एग्ज़ाम लिख लेना है। इसके बाद ऐड न्यू कैटेगरी इस पर क्लिक कर देना रहेगा। तो देखो गाइस अभी यहाँ पे ना जैसे कि हम लोगों ने जो भी कैटेगरी बनाया है वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो हमें मान के चलो यहाँ पे हेडर मेन्यू पे अपने इस कैटेगरी को दिखाना रहेगा। ठीक है, तो वो हम लोग कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको सबसे पहले अपीयरेंस में आना होगा, मेन्यूज़ में आना होगा। मेन्यूज़ में आने के बाद ना आपको देखना यहाँ पे जो पेजेस वाला ऑप्शन है ना, यहाँ पे 4 ऑप्शन, यहाँ पे सॉरी 3 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। एक्चुअली 4 ऑप्शन है, पेजेस वाला है ना ये पहले ही ओपन हुआ है तो मैं इसको नहीं समझ पा रहा था। तो आपको यहाँ पे ना कैटेगरीज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको व्यू ऑल पे क्लिक करना है। इसके बाद आप जो कैटेगरी है ना जिसको यहाँ पे आप यहाँ हेडर मेन्यू में आप दिखाना चाहते हैं ना उसको आप यहाँ पे टिक करते जाइए। जैसे कि मैं टिक कर दे रहा हूँ 1 बाय 1। इसके बाद आपको ना ऐड मेन्यू पे क्लिक कर देना है और इसके बाद देखिए आपके जो सारे कैटेगरीज़ हैं ना वो यहाँ पे दिख रहे हैं। खैर ये वाला जो मेन्यू है ना ये मुझे नहीं चाहिए तो इसे मैं ना डिलीट कर देता हूँ। तो डिलीट करने के लिए हमें यहाँ पे वेट और सेकंड यहाँ पे हमको आना होगा, ये जो ट्रायंगल वाला है ना डाउन ट्रायंगल इस पर क्लिक करना रहेगा और इसके बाद आपको रिमूव के बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। एंड सेव चेंजेस पे जैसे ही आप करेंगे क्लिक तो यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे ये नहीं आ रहा। जैसे मैं रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे सारे जो कैटेगरीज हैं वो दिखना स्टार्ट हो गया। ठीक है, और इस तरीके से सेम इस तरीके से आप जो भी अपने वेबसाइट पे कैटेगरीज होंगे ना आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और अगेन यार देखो ये तो हो गया मेन कैटेगरी हो गया ना मेन मेन्यू में। अगर मान के चलो अगर मुझे इस कैटेगरी के नीचे इन चारों कैटेगरी को दिखाना है तो वो मैं कैसे करूँगा, रुको मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये कह सकते हैं ये बिज़नेस वाले कैटेगरी के नीचे मुझे सब इन कैटेगरीज को दिखाना है तो मैं जस्ट ऐसे क्लिक करते जाऊँगा, इसको थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल करूँगा एंड देन देखना अभी जितने भी ये है ना लाइक कैटेगरीज़ वो सब मुझे यहाँ पे एक कैटेगरी के अंदर दिखने लगना स्टार्ट हो जाएंगे। खैर वो अच्छे से अपडेट नहीं हुआ, सॉरी फॉर दैट, रुको मैं सेव चेंजेस करता हूँ और यहाँ पे वो देखना ये हो जाएगा। एक्चुअली ये क्या कोई ग्लिच है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, आई थिंक ये कुछ ना ग्लिच है जिसकी वजह से ना अभी ये दिखना स्टार्ट हो रहा है ऐसे। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ी देर में फिक्स हो जाएगा, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आपको अपने वेबसाइट पे ऐसे कौन कौन से पेजेस हैं जो आपको क्रिएट करके रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपने वेबसाइट पे ना 4 यानी कि 5 पेजेस हैं जो आपको पहले से क्रिएट करके रखना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है।
तो देखो गाइस, इतना जब अपने वेबसाइट पे मेन्यू बना लेते हैं ना, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट अगला फैक्टर आता है ना, इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट, वो होता है अपनी वेबसाइट के लिए लीगल डॉक्यूमेंट, जो यानी कि लीगल पेजेस होते हैं ना, पॉलिसी पेजेस, वो क्रिएट करना होता है। तो उसे क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे पेजेस का जो ऑप्शन आ रहा है ना, उस पर क्लिक करना है, ऑल पेजेस पे, इस पर क्लिक करना रहेगा। वेट, इससे पहले आपको इसे सेव कर लेना होगा, ये मैं सेव कर लेता हूँ। तो पेजेस पे आने के बाद आपको ऑल पेजेस पे क्लिक करना रहेगा। इस पर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे जो है ना, आपको पेजेस का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, यहीं पे ऐड न्यू पेज का ऑप्शन भी आ रहा है। तो यहाँ पे आपको इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पे लिखना है सबसे पहले डिस्क्लेमर का पेज, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ डिस्क्लेमर, ठीक है। डिस्क्लेमर लिखने के बाद ना आपको चैट जीपीटी पे आ जाना है, क्योंकि चैट जीपीटी से हम लोग कंटेंट जनरेट करवाएंगे जो हम लोग अभी यूज़ करेंगे यहाँ पे आर्टिकल लिखने के लिए। तो यहाँ पे ना मैंने पहले से एक प्रॉम्प्ट लिख रखा है, तो ये प्रॉम्प्ट मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। तो आप वहाँ से जाके इसे एज इट इज़ कॉपी कर लीजिएगा। और आप ना यहाँ पे 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। तो देखो यार, यहाँ पे मैंने जो प्रॉम्प्ट लिख रखा है ना, उसमें ये है, आई हैव अ ब्लॉग विद द नेम ऑफ राज जॉब वैकेंसी, जो कि मेरे वेबसाइट का नेम है। और माई नेम इज़ आशू, तो मेरा नाम जो आशू है वो मैंने लिख रखा है। आई पब्लिश आर्टिकल related to the business and job, something like that, etc etc. So can you write content disclaimer page, I need 100% unique content। तो आपको इसे एज इट इज़ आपको यहाँ पे सर्च कर देना है, यानी कि आपको एंटर पुश कर देना है। फिर इसके बाद देखना, ये आपके लिए आपके यानी कि कह सकते हैं आपके वेबसाइट के लिए डिस्क्लेमर का जो पेज है ना, वो रेडी करना स्टार्ट कर देगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने करना स्टार्ट भी कर दिया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको जस्ट फुल्ली करने में, ठीक है। दिस कंटेंट में वॉइडेड टर्म्स एंड कंडीशन यूज पॉलिसी डिड वी गेट रॉन्ग। तो आपको यहाँ पे जो भी चीज़ दिख रहा है ना, इसको इग्नोर करना है, इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। आई हैव नो कंट्रोल नेचर कंटेंट, ओके। तो आपको इसे कॉपी कर लेना है एंड इसके बाद आपको यहाँ पे डिस्क्लेमर पेज पे यहाँ पे इसे लाके पोस्ट कर देना है और उसके बाद पब्लिश के बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको अगेन यहाँ पे जैसे कि व्यू पेज पे आपको क्लिक करना है और आप देख सकते हैं कि आपका पेज कैसे दिख रहा है। तो आपका पेज जो होगा वो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको फिर से वापस डैशबोर्ड एरिया में आ जाना है और ऐड न्यू पेज के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है, इस टाइप का आपको एक पेज बनाना है, ये मैंने लिख रखा है। और इसके बाद ना आपको जस्ट यहाँ पे आना है चैट जीपीटी पे और इसको फिर से प्रॉम्प्ट देना है, कैन यू मेक टर्म्स एंड कंडीशन पेज यूजिंग सेम इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसका आपको फिर से इंटर के बटन को प्रेस कर देना है। इसके बाद ये आपके लिए फिर से टर्म्स एंड कंडीशन का पेज बनाना स्टार्ट कर देगा। इसके बाद ये जो ऊपर वाला लाइन है ना यार, ये इसको आपको सेम अबाउट अस के लिए भी करना है। अबाउट अस के लिए खैर मैं एक आपको वेबसाइट बताऊंगा, वहाँ पे आप जाके अपने लिए एक अबाउट अस का पेज जनरेट कर सकते हैं, काफ़ी इजी प्रोसेस रहेगा। इसके बाद हम लोग ना प्राइवेसी पॉलिसी का भी पेज सेम इसी मेथड, ये एक बार हो जाए इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करना स्टार्ट करेंगे। ओके, यहाँ से आपको कॉपी करना है, ठीक है। और टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ तक पे आके आपको ये वेलकम वाले पार्ट तक आपको आपको कॉपी करना है और यहाँ पे लाके आपको सीधा पेस्ट कर देना है। इसके बाद ये जो पब्लिश का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है एंड पब्लिक इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जब आप ये पब्लिश हो जाएगा ना, तो आपको फिर आप इस पेज को आके देख सकते हैं। मैं इसे क्लोज करता हूँ और इसे देखते हैं। तो आप देख सकते हैं आपका जो टर्म्स एंड कंडीशन का जो पेज है ना, यहाँ पे ये ऐसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। इसके बाद जो आपको अगला पेज जो क्रिएट करना है ना, यहाँ पे चैट जीपीटी पे आपको आना है, इसको कॉपी करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो इसका चैट बॉट एरिया है ना, लाइक टाइपिंग एरिया, यहाँ पे आपको प्राइवेसी पॉलिसी ये लिख देना है, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ प्राइवेसी पॉलिसी। इसके बाद ना आप इसको फिर से इंटर प्रेस कर देना है और इसके बाद आपको यहाँ पे ना फिर से ये प्लस यानी कि डब्लू वाले आइकॉन पे आना है एंड देन यहाँ पे जो प्राइवेसी पॉलिसी वाला है ना पेज, इसको ना आपको ट्रैश कर देना है, बिकॉज ये वाला जो था ना पहले वाला, वो उतना मुझे यूज़फुल नहीं लगता है। तो आपको ऐड न्यू पेज पे क्लिक करना है एंड देन प्राइवेसी पॉलिसी ये आपको लिख लेना है इस पेज का नाम। एंड देन यहाँ पे हमारा जो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है ना, वो जनरेट हो रहा है चैट जीपीटी में। तो हमें इसको यहाँ से यहाँ तक जब ये कंप्लीट हो जाता है ना, तब तक हमें वेट करना रहेगा, जो 10 सेकंड का टाइम लगेगा। और यहाँ पे ना ये कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें आ जाना है और इसे पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपको पब्लिश के बटन पे
क्लिक कर देना है। आपको ये जो ऊपर वाला एरिया है ना, ये आपको रिमूव कर देना है ध्यान से, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे भी ले लेता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ और आपको ये वाला जो हेडिंग है ना वो भी रिमूव कर देना है। इसके बाद आपको पब्लिश के बटन पे क्लिक कर देना है। पब्लिश ये 2 सेकंड में हो जाएगा। इसके बाद आप ये वाला पेज भी देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ ये पेज दिखने में कैसा है। टर्म्स एंड कंडीशन को हम लोग क्लोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका एकदम 100% यूनिक है ना प्राइवेसी पॉलिसी के लिए पेज बन जाएगा। यहाँ पे ना नीचे एक लाइन है, ये आपको ना रिमूव कर देना है। ये मैं रिमूव कर दिया। आपको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है, फिर ये सेव हो जाएगा। इसके बाद जो आपको अगला पेज जो ऐड करना है ना, वो आपको करना है यहाँ पे। मैं फिर से आपको लेके जाता हूँ डैशबोर्ड में। तो आपको यहाँ पे पेजेस पे आना है, ऑल पेजेस पे क्लिक करना है और इसके बाद जो अगला आपको पेज जनरेट करना है यानी कि क्रिएट करना है वो है अबाउट अस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अबाउट अस लिख लेता हूँ। ओके, इसके बाद जो आपको नेक्स्ट चीज़ करना है, आपको यहाँ पे आना है गूगल पे और सर्च करना है अबाउट अस पेज जनरेटर। ठीक है, अबाउट अस जनरेटर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और इसके बाद ना ये जो ब्लॉग अर्न्स है इस वेबसाइट पे आपको आना रहेगा। ये वाला आप नेक्स्ट विंडो पे यानी कि टैब में ओपन कर लेना। इसके बाद आपको आपके वेबसाइट का जो नाम है ना वो यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे ये ऐड आएगा, इसको क्लोज कर दीजिएगा। तो वेबसाइट नेम में ना और वेबसाइट टाइप में आपको क्या क्या फिल करना है मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए ना आपका जो भी वेबसाइट का नाम है, जैसे कि मेरे वेबसाइट का नाम है कह सकते हैं राज जॉब वैकेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ना मेरे वेबसाइट को एक बार ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि ये मेरे वेबसाइट का नाम है, मैं इसको कॉपी करूँगा। इसके बाद आपको यहाँ पे आना है वेबसाइट नेम पे, इस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद जैसे कि मेरी वेबसाइट जो है ना वो जॉब से रिलेटेड रहेगी। ठीक है, तो मैं जॉब पे क्लिक कर लूँगा और यहाँ पे मेरी वेबसाइट की स्पेशलिटी जो होगी वो होगी इन्फॉर्मेशन। राइट, तो मैं इन्फो क्लिक करता हूँ। इसका जनरेट अबाउट अस इस पेज पे क्लिक कर देना है, इस बटन पे। इसके बाद आपको टॉप साइड में ना एक पॉपअप आएगा ओके का, तो आपको ओके पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे ना एक HTML कोड मिलेगा। राइट, इसको ना आपको कॉपी कर लेना है। फिर आपको मैं आगे बताता हूँ कि आपको करना आगे कैसे है। ठीक है, आपको ये वाला क्लोज कर देना है टैब। चैट GPT का खैर अभी काम नहीं, इसका भी क्लोज कर लेते हैं हम लोग। इसके बाद आपको ऐड न्यू पेज, इस पर आपको आ जाना है। पर यार यहाँ पे ना एक पॉइंट मिसिंग है, तो हम लोग ना वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आते हैं। ठीक है, मैं इसे एक नए टैब में ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले ठीक है यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्लगइन्स इस पर क्लिक करना रहेगा और इसके बाद ऐड न्यू प्लगइन है ना, इस पर यहाँ पे आपको आना है टॉप साइड में, टॉप लेफ्ट साइड में ऐड न्यू प्लगइन, इस पर क्लिक करना रहेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ना जैसे ही आप यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन्स वाले सेक्शन में आएंगे ना, तो आपको एक क्लासिक एडिटर यहाँ पे एक प्लगइन मिलेगा, इसको आपको इंस्टॉल करना है। तो आपको इंस्टॉल नाउ के बटन पर क्लिक करना है। ये 2 सेकंड में इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद आपको इसे एक्टिवेट करना रहेगा, एक्टिवेट कर लेंगे इसे आप। ठीक है, मैंने इसे एक्टिवेट कर लिया। इसके बाद जो आपका देखो ये जो पेज है ना, ये अभी रिफ़्रेश करने के बाद इसका जो इंटरफेस है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो HTML जो कोड्स होंगे ना लाइक टेक्स्ट है ना, उसे हम लोग बाय वर्ड्स में हम लोग इसे कह सकते हैं, सॉरी फॉर दैट, इसे हम लोग चेंज कर सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, ये वाला बटन है, इसे हम लोग डिलीट कर देंगे सिंपल से इसे क्लिक करके। राइट, और इसके बाद अबाउट अस का ये जो सेक्शन है इसे भी हम लोग यहाँ से डिलीट कर देंगे बिकॉज हमने ऊपर में पहले ही लिख रखा है। इसके बाद ना आप इसे पब्लिश कर दीजिएगा। ठीक है, पब्लिश करने के बाद आपका जो पेज है वो यहाँ पे अच्छे से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो एक्स्ट्राज विंडोज़ है मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। खैर होस्टिंगर का जो बटन उसे भी मैं क्लोज़ करता हूँ। अभी देखते हैं कि हमारी वेबसाइट जो है वो दिख कैसी रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आते हैं और यहाँ पे व्यू पेज का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करते हैं और देखिए हमारी वेबसाइट ना यहाँ पे ऐसे दिख रही है। ठीक है, इसके बाद जो हमें अपने वेबसाइट पे एक अगला पेज यानी कि एक और पेज ऐड करना है वो है कॉन्टेक्ट अस का पेज। तो यहाँ पे मैं ऐड न्यू पेज के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। इसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, तो ये मैं लिख लेता हूँ। इसके बाद हमें एक न्यू प्लगइन ऐड करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम एक नया टैब ओपन करते हैं, प्लगइन्स में आते हैं और ऐड न्यू प्लगइन, इस पर हम एक नया टैब में इसे ओपन करते हैं। इसके बाद आपको जो अभी अगला कह सकते हैं प्लगइन इंस्टॉल करना है वो कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 है। ठीक है, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7। ओके,
तो ये मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे जो आपको सबसे पहले जो दिखेगा ना ये, ठीक है, ये वाला आपको इंस्टॉल कर लेना है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 इंस्टॉल नाउ। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, फिर ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको इसे एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट करने के बाद ना आपको देखना यहाँ पे ये जो पेजेस वाला सेक्शन है ना, यहाँ पे कमेंट्स के नीचे में एक कॉन्टैक्ट का एक और ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म इस पर क्लिक करना है, और कॉन्टैक्ट फॉर्म पे क्लिक करने के बाद ना देखना यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म 1 आ रहा है। तो यहाँ पे एक ना आपको बोल सकते हैं कोड लाइन मिल रहा है, ठीक है। ये टेक्स्ट जो है ना कोड है, इसको आपको कॉपी कर लेना है, और इसके बाद आपको अगेन ऐड न्यू पेज, जहाँ पे हम लोग अबाउट अस का यानी कि सॉरी कॉन्टैक्ट अस का पेज बना रहे थे ना, वहाँ पे आपको आना होगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कंटेंट वाला एरिया है ना, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक विजुअल और एक टेक्स्ट। तो आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है, और आपने जो कॉपी किया है ना उसे पेस्ट कर देना है, विजुअल पे आना है, एज इट इज़ रहना है, और इसे पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने के बाद देखिए आपका जो कॉन्टैक्ट पेज है ना वो ऐसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे एक ना कॉन्टैक्ट फॉर्म है। तो देखो यार, इस पेज को बनाने का मतलब ये रहता है कि जैसे कि कोई भी लोग जो आते हैं ना जो आपकी वेबसाइट पे, और वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं रिलेटेड टू द एनी क्वायरी, तो वो यहाँ पे अपना नाम भर सकते हैं, आपका ईमेल भर सकते हैं। मतलब जैसे कि मान के चलो मैं आपसे कांटेक्ट करना चाहता हूँ, आपकी ये वेबसाइट है, तो यहाँ पे मैं अपना नाम ऐड करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं अपना ईमेल अपडेट ऐड करूँगा। इसके बाद यहाँ पे मैं किस टॉपिक पे मैं आपसे कांटेक्ट करना चाहता हूँ ये मैं उसका हेडलाइन रखूँगा, और जो मेरे मैसेजेस होंगे ना वो यहाँ पे मैं ऐड करूँगा। उसके बाद मैं सबमिट कर दूँगा, ठीक है। और इस तरीके से आपसे कोई भी बंदा जो चाहता है आपके वेबसाइट पे कांटेक्ट करना वो कर सकते हैं। तो देखो यार, जैसे कि मैंने आपको जो प्रोसेस बताया ना, उस प्रोसेस से अगर आप ये फॉलो करते हैं तो आपके जो वेबसाइट पे जितने भी पेजेस आप बनाए हैं ना वो सारा कुछ ऑटोमेटिकली यहाँ पे ना ऐड हो जाएगा। पर ये देखने में ना उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, तो हम लोग ना इससे पहले यहाँ पे अच्छे से जमा देते हैं। खैर एनीवेज, देखो यार, आपके वेबसाइट पे ना जो लीगल पॉलिसी पेजेस होते हैं ना, ठीक है, लाइक अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर, ये सारा पेज रेडी हो गया है। बट अभी जो आती है ना बारी यहाँ पे, इसे हम अच्छे से जमा लेते हैं कि वो ऐसे में दिखने में अच्छा नहीं दिख रहा है। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ बताया था कि जैसे कि बिजनेस मैन कैटेगरी है और उसके अंडर में हम लोग ये 4 कैटेगरी ऐड कर रहे हैं। तो देखो मैंने बताया था थोड़ी देर में ये ग्लिच फिक्स हो जाएगा, तो ये फिक्स हो चुका है। अभी हम लोग इसे अच्छे से जमा लेते हैं, ठीक है। तो इसको जमाने के लिए हमें आना पड़ेगा डैशबोर्ड में, और इसके बाद हमें जाना होगा अपीयरेंस में। अपीयरेंस में आने के बाद हमें मेन्यूज़ पे क्लिक करना होगा। मेन्यूज़ पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं ये जो है ना, पहले जो इन बोल सकते हैं प्राइवेसी पॉलिसी, हम लोगों ने इसे डिलीट कर दिया है, इसकी वजह से ये चले गया है और दिख नहीं रहा है। तो देखो यार, जैसे कि मान के चल लो यहाँ पे हमारा जो मेन्यू है यहाँ पे सब आगे पीछे है ना, हमें इसे जमाना है। तो हमें जिसे सबसे पहले रखना है, यानी कि जिसे हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं ना जिस भी पेज को, हमें उसे सबसे ऊपर में रखना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला मैं टैब वो क्लोज़ करता हूँ, ये वाला टैब भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अभी मैं मेन्यूज़ वाले पे जाऊँगा। तो सबसे पहले मुझे दिखाना है, ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी को। तो मैं प्राइवेसी पॉलिसी को रखता हूँ, फिर डिस्क्लेमर को मैं रखना चाहता हूँ, फिर टर्म्स एंड कंडीशन को, एंड अबाउट अस, देन कॉन्टैक्ट अस। बाकी सब तो सी ठीक है, तो फिर मैं सेव मेन्यूज़ पे क्लिक कर दूँगा। इसके बाद देखना आप यहाँ पे सारा कुछ चेंज हो चुका है, ठीक है। देखो सॉरी, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशन, ये आगे पीछे हो गया है। तो अगेन ये एक टाइप ऑफ ग्लिच है, तो ये थोड़ी देर में फिक्स हो जाएगा। जब आप इस वेबसाइट को चेक करेंगे ना अपने एंड से, तो ये ठीक हो जाया रहेगा। आई डोंट नो ऐसा ग्लिच ये ऐसे क्यों आ रहा है, बट ये फिक्स हो जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आपकी वेबसाइट में ना जो इम्पोर्टेंट प्लगइन्स होते हैं वो हमें यहाँ पे सेटअप करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेन्यूज़ यानी कि डैशबोर्ड में आएंगे, इसके बाद हम लोग प्लगइन्स पे आएंगे, ठीक है। और इसके बाद ऐड न्यू प्लगइन्स पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो हमें यहाँ पे आने के बाद जो सबसे पहला कह सकते हैं प्लगइन इंस्टॉल करना है अपनी वेबसाइट के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो है सबसे पहला जो है वो है लाइट स्पीड कैशे। तो आई थिंक लाइट स्पीड कैशे ना हमारे वेबसाइट पे ऑलरेडी इंस्टॉल है, जिसे हमें ज़रूरत नहीं होगी इंस्टॉल करने की। हाँ, लाइट स्पीड कैशे है ना, ये पहले से ही है, तो ये हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ गाइस, यहाँ पे ना मैं एक दो चीज़ें आपको बता दूँ कि ये जो एक्स्ट्रा है ना, लाइक होस्टिंगर, एआई होस्टिंगर, ईजी ऑनबोर्डिंग और होस्टिंगर टूल्स, मतलब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। तो हमें इसे डीएक्टिवेट करना होगा और अप्लाई पे क्लिक करना होगा। इसके बाद ये डीएक्टिवेट हो जाएंगे ये तीनों प्लगइन्स। इसके बाद हमें इन तीनों को टिक में क्लिक करना है, और इसके बाद बल्क एक्शन पे आके इसे डिलीट कर देना है और अप्लाई पे क्लिक कर देना है, तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो मैंने बताया
कि हमें जो प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं वो है साइट किट। ठीक है, साइट किट हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो आप देख लीजिएगा, साइट आप लिखेंगे इतने में यहाँ पे साइट किट बाय गूगल ये वाला प्लगइन आ जाएगा। आपको इसे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद आपको एक्टिवेट पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको ना यहाँ पे स्टार्ट सेटअप का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो ये सेटअप करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा तो यहाँ पे गाइस देखो, जैसे ही हम लोग साइट किट का प्लगइन इंस्टॉल करेंगे ना, तो हमें यहाँ पे ये साइट किट का ऑप्शन मिल जाएगा, गूगल साइट किट। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, और लैंग्वेज यहाँ पे ना एक्चुअली हिंदी हो चुका था, तो मैं इसको इंग्लिश कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि आप साइट किट का ये जो प्लगइन है इसको कैसे इंस्टॉल करोगे, राइट। और ये प्लगइन अगर आप इंस्टॉल करते हैं ना, तो आप एनालिटिक्स का आपको अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपका डायरेक्टली मतलब इसी प्लगइन को सेटअप करते करते ही आपका जो एनालिटिक्स का अकाउंट है ना वो क्रिएट हो जाएगा। आपको ये जो है ना ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, कनेक्ट गूगल एनालिटिक्स एज अ पार्ट ऑफ सेटअप। ठीक है, और इसके बाद जो नीचे है, हेल्प अस इम्प्रूव साइट किट बाय शेयरिंग एनोनिमस यूजर्स डाटा, ऑल कलेक्टेड डेटा ट्रीटेड ट्रीटेड अकॉर्डेंस विद गूगल। तो आपको साइन इन विद गूगल इस पर क्लिक करना है। ठीक है, और जिस भी आप ईमेल से वो कर रहे हैं ना, आपने वो बनाया है, आप कंटिन्यू करना चाहते हैं उस ईमेल से आप यहाँ पे कंटिन्यू कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं मेरे ईमेल पे कंटिन्यू कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको फिर से एक बारी, जैसे कि लेट से अगर आपका उसमें कह सकते हैं, अगर उसमें आपने सिक्योरिटी के लिए कुछ नोटिफिकेशन या प्रॉम्प्ट अगर ऑन कर रखा होगा, तो आपको इस टाइप से ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो मैं ये पहले टैप कर लेता हूँ। जब इतना आप कर लेंगे, पासवर्ड ऐड कर लेंगे या फिर प्रॉम्प्ट जो भी आया होगा उसको प्रेस कर लेंगे ना, उसके बाद आपको ये वाला डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा, इंटरफेस। तो आपको यहाँ पे देखो साइन इन टू साइट किट, तो आपको कैंसिल और कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको, ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन है, ठीक है, आप जैसे कि सेलेक्ट व्हाट साइट किट कैन एक्सेस, तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर देना है। इसका नीचे स्क्रॉल करना है, फिर आपको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। और ये थोड़ा सा 1 से 2 सेकंड का टाइम लगेगा। ठीक है, आपको तब तक वेट करना है। इसके बाद अगेन यहाँ पे देखो, यू ऑलरेडी वेरीफाइड। देखो ये जो मेरी वेबसाइट है इसको मैंने सर्च कंसोल से पहले ही कनेक्ट कर लिया था। पर अगर मान के चल लो, अगर आप जैसे कि सर्च कंसोल आपके पास अकाउंट नहीं है, तो आप इसी प्लगइन के थ्रू ही आपका जो सर्च कंसोल का अकाउंट रहेगा ना, क्रिएट हो जाएगा बाय इटसेल्फ, मतलब खुद से हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे भी जैसे कि लिखा रहा है टर्न ऑन मैट्रिक्स इन योर डैशबोर्ड, इसको भी अलाउ कर देना है। ठीक है, इसके बाद एक्चुअली यार सॉरी फॉर दैट कि आपके यहाँ पे बार बार हिंदी का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, मैं इसको बाद में कर लूँगा। यहाँ पे भी नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, फिर इसके बाद सेटअप गूगल एनालिटिक्स, इस पर भी आपको नेक्स्ट करना है। ठीक है, इतना करने के बाद आपका जो साइट किट का प्लगइन है ना वो इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन इसके बाद एक चीज़ और जो बचता है वो है एनालिटिक्स का अकाउंट। तो यहाँ पे कनेक्ट सर्विस का ऑप्शन आएगा, तो आप कंप्लीट सेटअप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे कंप्लीट सेटअप पे, एंड देन यहाँ पे आपको फिर से एक दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट करेगा। ओके, और इतना करने के बाद आपका जो साइट किट का प्लगइन है ना वो इंस्टॉल यहाँ पे हो जाएगा। ओके, गॉट इट, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, इसको रिमाइंड मी लेटर, इस पर क्लिक कर देना, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे आप जब इतना करेंगे ना, तो आपका जो साइट किट का प्लगइन है ना वो इंस्टॉल हो जाएगा और प्रॉपर्ली सेटअप हो जाएगा। इसके बाद जो हमें अपना अगला प्लगइन सेटअप करना है वो है रैंक मैथ। तो इसके लिए आपको डैशबोर्ड में ही प्लगइन्स वाले ऐप ऑप्शन पे आना है। उसके बाद ऐड न्यू प्लगइन, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद जो सर्च बार का ऑप्शन है ना, यहाँ पे रैंक मैथ, ठीक है, लिखना आपको है RANKMATH। ये आपको स्पेलिंग सर्च करना है, मैंने AM लिख लिया था, MATH, ये आपको लिखना है। आपको स्पेलिंग एज इट इज़ रखना है, अदरवाइज आपको वो नहीं दिखाएगा। ठीक है, इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक करना है। इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको ना ये वाला जो पेज है ना इसको एक बार रिफ़्रेश कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे ना जब आप रिफ़्रेश करेंगे तो ये रैंक मैथ का जो है ना प्लगइन का जो कह सकते हैं ऑप्शन, आपको यहाँ पे इस वाले सेक्शन में आपको दिख जाएगा। ठीक है, जब आप इंस्टॉल कर लेंगे, एक्टिवेट करेंगे, तो आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड मैं ये वाला ना कर लेता हूँ, पेज इज नॉट इन इंग्लिश, ट्रांसलेट, ऑलवेज ट्रांसलेट इन इंग्लिश। ओके, तो यहाँ पे जब आप आएंगे ना, तो कनेक्ट फ्री अकाउंट है ना, आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो कनेक्ट योर अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद
आपको आपका जैसे कि आपके पास जो भी है अकाउंट है, लाइक वर्डप्रेस का अकाउंट है, गूगल का है, फेसबुक का है, तो आप जो भी है वो कर लीजिएगा। पर यहाँ पे मैं गूगल का करूँगा। गूगल पे क्लिक करने के बाद आपको ये जो टिक मार्क है ना, इसको कर लेना है, ठीक है। तो इसके बाद आप गूगल पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक आपसे कैप्चा फिल कराएगा, जस्ट कि आप ह्यूमन हो या फिर लाइक एआई टाइप का एनीथिंग, है ना। तो उसके बाद आपको ईमेल सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जैसे कि आप साइन इन टू रैंक मैथ एसईओ, ठीक है, यहाँ पे आपका ईमेल आ रहा होगा। यहाँ पे आपको ये भी लिखा होगा बाई कंटिन्यू गूगल विल शेयर योर नेम, ईमेल एड्रेस, लैंग्वेज प्रेफरेंस, प्रोफाइल पिक्चर विथ रैंक मैथ एसईओ, ठीक है। तो आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। इसके बाद 1-2 सेकंड का यहाँ पे फिर से टाइम लेगा, फिर आपको वो दूसरे इंटरफेस में इसके आपको वो करा देगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जैसे कि आप वो कर लेंगे, इसके बाद ना आपको प्लगइन एक्टिवेशन का यहाँ पे आएगा, तो ओके एक्टिवेट नाउ, इस पर क्लिक करना है आपको। इस पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 5 से 10 सेकंड का। इसके बाद आपको ये वाला पेज देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे ना आपको मेन्यू में 6 ऑप्शन यानी कि 6 पॉइंट्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको हर एक पॉइंट धीरे धीरे एक समझाता हूँ कि आपको कैसे करना है। तो जैसे कि गेटिंग स्टार्टेड वाला आ रहा है ना, तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, इजी, एडवांस, कस्टम मोड। तो ये जो एडवांस है ना, इसको आपको एज इट इज़ रहने देना है, इसी पे क्लिक रहने देना है। इसके बाद आपको स्टार्ट विजार्ड, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आपका जो ब्लॉग है वो कौन सा ब्लॉग है, यानी कि कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पर्सनल ब्लॉग है, ठीक है, कम्युनिटी वाला तो है नहीं, मतलब आप ग्रुप शेयरिंग वाला नहीं है, आपको पर्सनल यानी कि एक बंदे का है, तो आप इसे पर्सनल ब्लॉग पे क्लिक करने दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका जो वेबसाइट का नाम है ना, आप वो रख दीजिएगा। यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले ही जॉब अपनी वेबसाइट का सेटअप कर रखा है ना, उस हिसाब से तो इसने ऑटोमेटिकली उसे डिटेक्ट कर लिया है, और वही जो नाम है ना, इसने इसे एज इट इज़ प्लेस कर दिया है ऑटोमेटिकली, तो इसको आपको वहीं रहने देना है। इसके बाद आपको जैसे कि पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशन का जो नेम है वो कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे ना जो पर्सन यानी कि जो इस वेबसाइट का है ना ओनर है, ठीक है, मेरे दोस्त का है, तो वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे राज रख देते हैं, राइट। इसके बाद ना सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देंगे। इतना होने के बाद फिर इसके बाद जो कनेक्ट गूगल सर्विसेज है ना, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आ रहा है। तो इसको ना आपको जैसे कि आप चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ अपन ना इसको ऐसे सेव एंड कंटिन्यू इस पर भी क्लिक कर देंगे तो कोई इशू नहीं है। तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो साइट मैप वाला है, यहाँ पे जो जो टिक मार्क्स है ना, इसको एज इट इज़ रहने देना है, आपको कुछ भी इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है, और सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। एंड देन इसके बाद ये जो यहाँ पे जो सारा कुछ है ना, जैसे कि नो इंडेक्स, एम्प्टी कैटेगरी एंड टैग आर्काइव्स, ये वाला ऑप्शन टिक है, इसको रहने देना है, ठीक है। इसके बाद नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक, इसको अनटिक है तो इसको एज इट इज़ रहने देना है। ओपन एक्सटर्नल लिंक इन न्यू टैब विंडो है ना, इसको आपको ऑन रहने देना है, ठीक है, जैसे कि टिक मार्क है वैसे ही। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जैसे ही आप इतना करेंगे ना, तो जो आपका कह सकते हैं रैंक मैथ का प्लगइन है ना, वो आपका सेटअप हो जाएगा। आपको रिटर्न टू डैशबोर्ड है ना, यहाँ पे क्लिक कर देना है। एंड देन आपका जो रैंक मैथ का जो प्लगइन है ना, जो एसईओ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये भी आपका इंस्टॉल हो गया है। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, बिकॉज ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो गया, क्योंकि इस वीडियो को रिकॉर्ड करते करते मुझे सुबह से रात तक का टाइम हो चुका है ना। और जो इसे हम लोग इसी पार्ट में ख़त्म करते हैं, और इसका जो आपको अगला पार्ट देखना है, ठीक है, जिसमें आपको कंटेंट लिख के बताऊंगा, आपको अच्छे से, ठीक है, कीवर्ड रिसर्च करके बताऊंगा। और जैसे कि देखो, अभी जितना मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है ना, वेबसाइट डिज़ाइन का, वेबसाइट सेटअप का, वो स्टार्टिंग के टाइम में मोर देन इनफ है। तो अभी जो आपको फोकस करना है ना, वो है कंटेंट राइटिंग, कीवर्ड रिसर्च, है ना, इन सब चीज़ों पे करना है। तो दूसरा पार्ट मैं इसी टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप इस वीडियो पे कमेंट कीजिए पार्ट 2, ठीक है, और मैं वो वाला वीडियो डिटेल में बना के 1-2 दिन में इससे अपलोड कर दूंगा, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है गाइस, अगर आप हमसे लाइव ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं, अगर आप हमसे पर्सनली ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं, तो आप हमें इसे नीचे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और गाइस, यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि अगर आप हमसे ब्लॉगिंग सीखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग आपको 5 से 10 हज़ार के जो प्लगइन्स होते हैं, जो एक्सपेंसिव टूल्स होते हैं ना, वो सब हम आपको फ्री में देते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो आप हमसे लाइव ब्लॉगिंग सीख सकते हैं। इसके लिए आपको हमें इस नीचे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करना है, और जो भी क्लास की डिटेल्स है वो सारा कुछ आप हमसे ले सकते हैं। तो गाइस, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम अगर आपने हमारा ये वीडियो देखा है, तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके साथ ही साथ अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो भाई फॉलो कर लो यार, और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।